आज का प्रश्न है वर्ण व्यवस्था। भारत का सबसे उलझा हुआ प्रश्न। वर्ण व्यवस्था को न समझना। वर्ण व्यवस्था को लोग जाति व्यवस्था समझते हैं और जाति व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था मान के लागू किया गया। इसका नुकसान ये हुआ कि भारत में हिंदुओं में चारों जातियों में फूट हो गई, क्योंकि वर्ण भगवान ने बनाए। ये बात जो है लागू कर दी गई। किसको बांटा, क्या वितरित किया गया, ये नहीं समझा। चार वर्ण भगवान ने बनाए और उसी आधार पर चार जातियों की व्यवस्था हमारे देश में लागू हो गई। उसका परिणाम हुआ कि आपस में फूट हुई और भारत उसकी वजह से गुलाम हुआ। वर्ण व्यवस्था से संबंधित वेदों में एक श्लोक है, उसी की स्मृति में चर्चा है और कहीं किसी शास्त्र में स्पष्ट नहीं है, लेकिन गीता में यह वर्ण व्यवस्था स्पष्ट है। जातियों को वर्ण व्यवस्था को सही वर्ण को न समझने के कारण, गीता की वर्ण व्यवस्था को सही न समझने के कारण आपस में फूट है, आज भी है, और अपनी अपनी जाति को लेकर संघर्ष होते हैं, झगड़े होते हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि ये तो भगवान ने बनाई, कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन ये भगवान ने जो प्रचलित जाति व्यवस्था है, जिसको वर्ण व्यवस्था लोग कहते हैं, ये भगवान ने नहीं बनाया। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या आप विचार करें कि चार वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो सृष्टि का अर्थ केवल भारत होता है? ये जो चार जातियां हैं, चार वर्ण हैं, ये केवल भारत में पाए जाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है। तो संसार की दूसरी जातियों को, दूसरे लोगों को किसने बनाया? चार वर्ण भगवान ने बनाए, तो अन्य देशों में ये वर्ण है ही नहीं, तो वहां किसने बनाया? वास्तव में गीता को न समझने के कारण इस तरह की भ्रांति उत्पन्न हुई। हमारे पास में अनेकों शास्त्र हैं, लेकिन जो महर्षि वेद व्यास ने, पहले श्रुति परंपरा थी, सुनो, श्रवण करो, स्मृति में धारण करो, याद करके रखो। गुरुकुलों में रटाया जाता था सभी सदग्रंथों को और उनकी संख्या बहुत थी। महर्षि वेद व्यास ने, कृष्ण द्वैपायन भी उनको कहा जाता है, 5200 वर्ष पहले सभी शास्त्रों को संकलित किया, लिपिबद्ध किया, भोजपत्रों पर लिखा। तो लिखने के बाद जब बहुत कुछ लिख डाला, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ लिखा, 4 वेद, 6 शास्त्र, महाभारत, भागवत, महापुराण, इतना लिखा कि व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो जीवन भर पढ़ता ही रहेगा। वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा कि मुझे करना क्या है, आचरण क्या करना है, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएगा। तो उन्होंने फिर शास्त्र की संज्ञा, शास्त्र केवल गीता को कहा, महाभारत के एक अध्याय के रूप में गीता भी लिखी और उसी गीता की स्तुति किया कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्मादि विनिस्तृता। गीता अपने में पूर्ण शास्त्र है। फिर जो कुछ मैंने लिखा है, बहुत कुछ, इन सब के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल गीता समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, चारों वेद समझ लिए, 6 शास्त्र समझ लिए, वो एक सूत्र है, वो इन सब का सार है। अर्थात वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता। तो सार जो है उसी का विस्तार होता है, वेद भी उसका विस्तार, उपनिषद भी उसका विस्तार, रामचरितमानस, भागवत, जितना भी परमात्मा से संबंधित आप्त महापुरुषों की वाणी है, वो सब गीता का ही विस्तार है। और उसी गीता को शास्त्र की संज्ञा भगवान कृष्ण ने दिया।
उसी को गीता को ही शास्त्र माना महर्षि वेदव्यास ने। अब जब गीता को हम पढ़ते हैं तो जब ये 4 वर्णों की बात आती है तो एक बार ऐसा हुआ, 4 वर्ण भगवान ने बनाए और लोगों को बांट के रखा हुआ है। भगवान ने क्या बनाया उसको नहीं समझा, तो इस बात को लेकर के चारों जातियों में फूट है, आज भी है। तो आज से 30-35 साल पहले मद्रास में कुछ हरिजनों ने धर्म परिवर्तन किया, वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए। तो वहाँ के लोग धर्माचार्यों के पास गए, उनसे कहा कि भगवान कोई उपाय बताओ इनको वापस लाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वर्ण तो भगवान ने बनाए, इसको कोई नहीं बदल सकता, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है इनको वापस लाने की। 4 वर्ण भगवान ने बनाए, इसलिए अगर कोई बदल गया तो उसको लाने की वापस व्यवस्था नहीं थी। और उन्होंने कहा कि तो भगवान ने बनाया, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने बनाया, भगवान की व्यवस्था थी, तो उसको बदलना नहीं चाहिए था। लेकिन लोग बदले, और 1-2 नहीं बदले, करोड़ों की संख्या में बदले। बाहर से आने वाले मुसलमान 12,000 थे, अब 12,000 से बढ़ के 12 लाख हो जाते, 1-2 करोड़ हो जाते, ये 35 से 40 करोड़ कहाँ से हो गए? ये सब इसी वर्ण को, गीतोक्त वर्ण को नहीं समझ के उसको जाति बना दिए और मनुष्य को 4 भागों में बांट दिए, छुआछूत की भावना फैला दी। तो फिर जो है लोग बदल बदल के ईसाई और मुसलमान हो गए। एक दूसरे आचार्य के पास गए कि आप कुछ उपाय बताओ, तो उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था तो हमारा सनातन धर्म है। कौन सी वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, शूद्र शूद्र रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, ये वर्ण व्यवस्था। अब जो 70% आबादी शूद्र है वो अपमानित होकर कैसे रह सकता है? इसी को लेकर के अम्बेडकर भी छोड़े हिंदू धर्म को। ये सब व्यवस्था जो थी इसी की वजह से छोड़े, लेकिन कोई समाधान वो आचार्य नहीं दे पाए। तीसरे आचार्य के पास गए, तीसरे आचार्य से कहा कि इसको क्या करें, कैसे इनको अपने में लाया जाए। तो उन्होंने कहा कि सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए, धर्म परिवर्तन रुके। अब सरकार तो धर्म निरपेक्ष है, उसको बहुमत चाहिए, चाहे आपसे मिले चाहे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनसे मिले, उसको कोई लेना देना नहीं है कि हिंदुओं का क्या हो रहा है, सरकार से कोई मतलब नहीं। वो धर्म निरपेक्ष है, जिधर मत रहेगा बहुमत रहेगा उसकी सरकार होगी। तो वो क्यों इस बात को, इस पे हस्तक्षेप करेगी, क्यों कानून बनाएगी? और फिर संख्या किसकी घट रही है? हिंदुओं की। उन्होंने कहा कि अगर ये संख्या में बढ़ जाएंगे तो फिर देश की मांग करेंगे, देश की अखंडता को खतरा है। तो संख्या किसकी घट रहेगी? हिंदुओं की। तो जो बढ़ रहे हैं वो क्यों देश की मांग करेंगे, जो घट रहे हैं वो अलग देश की मांग करेंगे। वहां सीरिया में एक कुर्दिश लोग हैं, कुर्दिश, वो 10 लाख 15 लाख बच गए हैं। पहले जितने मुसलमान थे, ईसाई थे, सब कुर्दिश थे, लेकिन क्या है, सब घटते घटते 10-12 लाख बच गए। अब वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, सब मरते जा रहे हैं। तो ये वैसी स्थिति हुई कुर्दिशों की, जितने ईसाई जितने मुसलमान सब कुर्दिश ही थे। कुर्दिश माने कुरवंशी, कुरवंशी जो राजपूत थे उनके कुछ वंशज जाके वहाँ बस गए, इसलिए उनको कुर्दिश कहते हैं। जैसे अभी हिंदू हैं समझो 80-90 करोड़ हैं, अब धीरे धीरे कुछ बुद्धिस्ट हुए, जैन हुए, वो तो अपने में ही समझ लो, कुछ मुसलमान हो गए इसी में से। ये जो 35 करोड़ हैं ये सब बाहर से नहीं आए, हिंदू से बने, और हमने छोड़ा, धक्का दे करके अलग किया, अछूत कह करके। तो इसी तरह से ये बदलते चले गए तो हिंदुओं की संख्या बहुत कम बचेगी। तो फिर जो बचे हुए हिंदू रहेंगे वो फिर इसी तरह से लड़ेंगे अपने देश के लिए, जैसे आज कुर्दिश लड़ रहे हैं। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था को हम नहीं समझे, और वास्तविक वर्ण व्यवस्था अगर भारतवर्ष में लागू नहीं हुई तो हिंदुओं में एकता नहीं आ सकती। और इसी का परिणाम है कि बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश करके कभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जैसे किसी तालाब में काई जम जाती है, हवा चली पूरब की तो पश्चिम में इकट्ठी हो जाती है, फिर फैल जाती है। इसी तरह से ये वर्ण व्यवस्था को जाति समझ करके जाति व्यवस्था कह के लागू किया गया, जिसकी वजह से हिंदुओं में फूट हुई।
अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, लेकिन क्या बांटा आपने ये नहीं पता किया। भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुणों के द्वारा कर्म को बांटा गया, मनुष्य को नहीं बांटा गया, कर्म को बांटा गया। और गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो किसी को अछूत कहता हो। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा आश्रय लेकर के, चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, शूद्र है या वैश्य है, मेरे परायण होकर के, मेरे प्रति समर्पित होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, अपचेतो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ऐसा। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरे प्रति समर्पित होकर के शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। बाहर जो है शूद्र को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन गीता कहती है कि जो अत्यंत दुराचारी है, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, वो भी मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो गीता जो अत्यंत दुराचारी है उसके उद्धार की साधना पद्धति है। और हमने बाहर क्या व्यवस्था बना रखी है कि शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, तो ईसाई कहते हैं चर्च में आओ, हम लोग तुमको ईसाई बनाएंगे। इस तरह से गांव के गांव बनते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। अब हम ये समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने वर्ण जो है वास्तव में भगवान ने बनाए, लेकिन कैसे बनाए, क्या वितरित किया, क्या मनुष्यों को बांटा। तो उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या आपने बांटा, तो कहते हैं गुणों के द्वारा कर्म को बांटा गया। अब कर्म समझ में आए तो बंटवारा भी समझ में आ जाए। तो पहले हमको कर्म को समझना पड़ेगा। अब गीता पे 14,000 टीकाएं हैं लगभग। गीता से ज़्यादा पढ़ी गई पुस्तक दुनिया में दूसरी कोई नहीं है धार्मिक। सबसे ज़्यादा पढ़ी गई और सबसे कम समझी गई, सबसे कम समझा लोगों ने, और 14,000 टीकाएं हैं। लेकिन गीता पढ़कर ही हम ये जानते हैं कि युद्ध हुआ। कर्म क्या है, वर्ण क्या है, युद्ध क्या है, धर्म क्या है, ये ऐसे प्रश्न है। समाज इन्हीं को न समझने के कारण 4 भागों में विभाजित है, आपस में फूट है। लेकिन किसी भी टीका में ये स्पष्ट नहीं किया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर के उसको दृढ़ाया और युद्ध हुआ, विजय हुई। तो वो कर्म क्या है, वही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने कर्म को बांटा। अगर कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी समझ में आ जाएगा। मनुष्य को नहीं बांटा, कर्म को। तो लोग जब गीता को पढ़े तो व्यापारियों ने गीता पढ़ा तो उसने अपना व्याख्या बना ली कि गीता में लिखा है कि कर्म करो, अर्थात व्यापार करो, फल की इच्छा मत करो, यही गीता का कर्म है। किसानों ने पढ़ा तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बना लिया कि खेती करो, अपना फल भगवान देगा, यही गीता का कर्म है। ऐसे ही समाज सुधारक, समाज सेवकों ने पढ़ा तो बोले समाज की सेवा करो, फल भगवान देगा, कामना मत करो, यही गीता का कर्म है। तो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ड्यूटी करो। छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी की आज्ञा का पालन करे, यही गीता का कर्म है। तो हम भगवान कृष्ण की बात को न समझ के कर्म को अपने अपने धंधे से जोड़ दिए, उसको ही गीता का कर्म मान लिए, और उसी आधार पर 4 प्रकार की जातियां बन गई। ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, पूजा पाठ करे, पढ़े पढ़ाए, ये उसका कर्म है, ये बना दिया स्मृतियों ने। क्षत्रिय केवल युद्ध करे, ये उसका कर्म है। गीता के कर्म को नहीं समझा, अपने मन से कर्म की परिभाषा बना ली। वैश्य जो है व्यापार करे, धन संपत्ति अर्जन करे, ये उसका कर्म है। शूद्र सबकी सेवा करे, ये उसका कर्म है। तो ये 4 भागों में बांट दिया मनुष्य को और फूट हो गई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कोई बात कही होगी, उन्होंने भी तो बताया। वो गीताकार हैं, स्वयं बताते हैं कि मैंने कर्म को 4 भागों में बांटा। फिर वो कर्म की परिभाषा देते हैं कि कर्म कहते किसे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मण
शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। अर्जुन तू नियत कर्म को कर, निश्चित किए हुए कर्म को कर। अर्थात संसार में कर्म बहुत हैं, लेकिन गीताकार ने, भगवान कृष्ण ने कुछ निश्चित किया है, कुछ निश्चित किया है, क्लियर किया है कि इसी को करना कर्म है, अन्य दूसरे काम करना कर्म नहीं है। तो कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो निश्चित किया हुआ है, और कहते हैं शरीर यात्रा भी चतेना प्रसिद्ध कर्म। और ये कर्म क्या करता है? शरीर यात्रा को सिद्ध करता है। शरीर यात्रा क्या है? तो लोग शरीर यात्रा को भी ले लेते हैं अपने ढंग से कि जो जीवन यापन है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो शरीर यात्रा है। वो शरीर यात्रा नहीं है। ये शरीर आपको मिला है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर मिला है जैसे पुराना वस्त्र हो गया, वस्त्र फेंक के आदमी नया वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है। ये यात्रा जारी रहती है। अर्थात जो जीवन यापन है इस जन्म का, वो शरीर यात्रा नहीं है। शरीर यात्रा का मतलब है ये आत्मा, ये जीवात्मा अनंत जन्मों से कभी कीट पतंग, कभी पशु पक्षी, कभी मनुष्य, इन्हीं शरीरों की यात्रा करता हुआ चला आ रहा है। कर्म कोई ऐसा आचरण है, कर्म कोई ऐसी विधा है जो इस यात्रा को समाप्त कर देता है। अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में जो यात्रा चली आ रही है, कभी किसी शरीर में, कभी किसी के शरीर में, इस यात्रा को जो समाप्त कर देता है, भगवान कृष्ण ने उसको कर्म कहा। तो कहते हैं कि वो कर्म है क्या जो इस यात्रा को समाप्त कर देता है? तो उसके लिए कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोगो अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। उस कर्म की परिभाषा देते हैं, स्पष्ट करते हैं कि क्या करना कर्म है। तो कहते हैं यज्ञ को करना कर्म है, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञ जिस हरकत से पूरा हो जाए उसका नाम कर्म है। तो जो दूसरा काम हम लोग करते हैं और गीता से जोड़ देते हैं, जो धंधा करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, देश सेवा करता है, समाज सेवा करता है, तब तरह तरह के जो कर्म है अलग अलग क्षेत्र के, वो क्या है? तो उसको कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ को करना ही कर्म है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। जो अन्यत्र किया जाता है संसार में, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वो क्या कर्म नहीं है? तो उसको कहते हैं कि नहीं, वो कर्म नहीं है, अयम कर्म बंधन, वो बंधनकारी कर्म है। उसको आप करते रहोगे। हर व्यक्ति पैदा होता है, कुछ न कुछ काम धंधा मिलता है, लेकिन उस कर्म को करके क्या वो मुक्त होता है? क्या उसकी शरीर यात्रा पूरी होती है? वो उसको कहते हैं कि इसी लोक का बंधन है, वो कर्म नहीं है। उसको कर्म नाम दे रखा है लोगों ने। वो पहुंचाएगा कहीं नहीं, यात्रा चालू रहेगी। जन्म मृत्यु, जन्म लोगे, कर्म करते रहोगे, मर जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर कहीं ना कहीं कुछ काम धंधा मिलेगा, फिर करते रहोगे। तो यात्रा हर जन्म में चालू रहेगी, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। और जो गीतोक्त कर्म है, यज्ञ को कार्य रूप देना, उसको क्या कहा कि वो इस यात्रा को समाप्त कर देता है। जन्म और मृत्यु की जो यात्रा चली आ रही है अनंत जन्मों से, इस यात्रा को समाप्त कर देता है। ऐसा कुछ गीता का कर्म है। फिर बताते हैं कि वो क्या है। बोले यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, और उस कर्म को तू तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगो समाचार, संग दोष से रहित होकर के उस कर्म को कर। अब ये बात समझ में आई कि यज्ञ को करना कर्म है। तो अब नया प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ कौन सा है जिसको करना कर्म है? कौन सा यज्ञ है जिसको करना कर्म है? तो जब यज्ञ का नाम लेते हैं तो बाहर का यज्ञ वेदी जो 21 कुंडी यज्ञ होता है, कहीं 125 कुंडी, 9 कुंडी, ऐसे यज्ञ नहीं होते हैं। वही हमारी स्मृति में आ जाता है कि यज्ञ माने ऐसा ही कुछ होगा। अब उस यज्ञ की चर्चा भगवान कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं की। तो जिस यज्ञ को करना कर्म है, उस यज्ञ की शुरुआत कहाँ से है, उसको 4-5 श्लोकों में बताया। 14 प्रकार का यज्ञ। तो पहला वो बताते हैं, पहले यज्ञ की विशेषता बताते हैं यज्ञ की, जिसको हमें करना है। तो देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तु श्रेयम परमम वाप्स्यस। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवत्व की वृद्धि करो, देवी संपद की वृद्धि करो,
अर्थात सद्गुणों की वृद्धि करो, और ये देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। तो यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा आचरण है जो परम श्रेय, परम कल्याण की प्राप्ति कराता है। यज्ञ क्या है? जो परम श्रेय को दिलाता है, मोक्ष को दिलाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो उस यज्ञ में किया क्या जाता है? यज्ञ को करना कर्म है, तो उसको उस यज्ञ में क्या क्या किया जाता है जिसको हम करें तो कर्म हो जाए? तो उसको कहते हैं 14 प्रकार के यज्ञ बताते हैं कि दैवमेवा परे यज्ञम योगिनो पर्यपास्ते ब्रह्म अग्नि अपरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुहति। जब हमको स्टार्ट करना होता है यज्ञ को करना, तो शुरुआत कहाँ से की जाती है? दैवमेवा परे यज्ञम, देवी संपद को, सद्गुणों को बढ़ाना। सिमट सिमट जल भरे तलावा और जिम सद्गुण सज्जन पायागा। तो पहला यज्ञ क्या है? देवी संपद को बढ़ाना। अब देवी संपद कैसे बढ़ेगी? तो उसके लिए अगले जो पंक्ति है श्लोक की, उसमें कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि अपरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्यति। ब्रह्म रूपी अग्नि, ब्रह्म रूपी यज्ञ, अर्थात देवी संपद को बढ़ाना है। तो जो यज्ञ स्वरूप महापुरुष हैं, जिन्होंने यज्ञ करते करते परमात्मा को, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष मिल जाएं। लेकिन वो कब मिलेंगे? ब्रह्म अग्नि, एक ब्रह्म में, एक परमात्मा में जब आपकी श्रद्धा स्थिर होगी। एक ब्रह्म में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है। और हमने सभी देवी देवता भूत प्रेतों को छोड़ करके उस एक परमात्मा में, कहाँ रहता है वो परमात्मा? ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते अज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टम। वो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, सहज प्रकाश स्वरूप है। कहाँ रहता है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता है। उस हृदय स्थित ईश्वर में, उस ब्रह्म में जब हम श्रद्धा को स्थिर करते हैं, तो ये क्या है? ये यज्ञ है। तो इसमें हवन क्या होता है? अगर ये यज्ञ है, बाहर तो हवन होता है ना, यहाँ कौन सी चीज हवन होती है? जब एक परमात्मा में आप श्रद्धा स्थिर करोगे, तो अनेक देवी देवता भूत प्रेतों में जो श्रद्धा बिखरी हुई है वो एक जगह स्थिर हो जाएगी। तो अनेक जगह जो श्रद्धा बिखरी हुई है उसका हवन हो जाएगा, एक ब्रह्म में वो श्रद्धा स्थिर हो जाएगी। जहाँ एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हुई, तो वही परमात्मा प्रेरणा करके बाहर यज्ञ स्वरूप महापुरुष कौन है? जिसने यज्ञ करके भगवान को जान लिया है, ऐसा महात्मा कौन है? उसकी पहचान कराएगा। तब फिर उस महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करना, जो यज्ञ स्वरूप महापुरुष है उसका स्मरण करना, ये दूसरे प्रकार का यज्ञ है। उसका स्मरण करेंगे तो उसमें क्या हवन होगा? जब महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे। और दूसरे स्वरूपों का जब हम स्मरण करते रहते हैं, दिन भर स्मृति में कोई आकृति, कोई न कोई आकृति छाई रहती है, वे सारे स्वरूपों का हवन हो जाएगा। एक महापुरुष के स्वरूप में सब जल जाएंगे। तो एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी, वहां से भगवान प्रेरणा करके बाहर यज्ञ स्वरूप महापुरुष की पहचान कराएंगे। पहचान हो गई तो उनका स्मरण करना, दूसरे प्रकार का यज्ञ। जब उनका स्मरण करने लग गए, फिर आगे बताते हैं आगे क्या होता है। श्रद्धा परमात्मा में स्थिर हो गई तो फिर कहते हैं कि श्रोत्रादीन इंद्रियानन्य, श्रोत्रादीन इंद्रियानन्य संयम अग्निशु जुहति और श्रद्धादीन विषयानन्य इंद्रिया अग्निशु जुहति। यहाँ पे दो प्रकार की अग्नि है। पहले संयम रूपी अग्नि, फिर इंद्रिय रूपी अग्नि। संयम रूपी अग्नि में क्या होता है? श्रोत्रादीन इंद्रियान्य, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च मनश्चायधिष्ठायम विषयानुपसेवते। ये जो जीवात्मा है ये विषयों का सेवन करता है। किसके द्वारा? आंखों से देखता है, जो इसको रुचिकर रूप लगता है उसको देखता है, और देख करके विचार करता है, और विचार करके संस्कार बनाता है, और संस्कार से जन्म मृत्यु में जाता है। तो आंख जिसको देख रही है वो एक विषय है, कान सुन रहे हैं वो भी एक विषय है, त्वचा स्पर्श कर रही है वो भी एक विषय है, जीव स्वाद ले रही है वो भी एक विषय है। तो ये जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, जब ये ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का अनुभव करता है, रूप को देखा तो पैरों से चल देता है, हाथों से उस काम को करने लगता है। तो ये 10 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, विषयोन्मुखी हैं। तो यहाँ पे अग्नि क्या है? संयम रूपी अग्नि।
और हवन किसका करना है? इंद्रियों का जो बहिर्मुखी प्रवाह है, आंख के अंदर एक प्रवाह है, आंख रूप से तृप्त नहीं होती है, जीवन भर आदमी देखता रहता है, कभी तृप्ति नहीं मिलती, और उससे जीवन भर देखे ऐसी बात नहीं, देखते ही मन विचार करता है, पाने की चेष्टा करता है, अंदर विचार करता है तो संस्कार बनाता है, वस्तु मिल गई तो ठीक है, नहीं अगले जन्म में मिलेगी, उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो एक एक इंद्रिय का इतना भारी विषय है, जैसे समुद्र है वैसे विषय है, कभी अंत नहीं है। तो इंद्रियों का जो बहिर्मुखी प्रवाह है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाता है, उसको संयमित कर लेना, तो संयम ही अग्नि है। और हवन किसका होता है? बहिर्मुखी प्रवाह का, शब्द रूप स्पर्श गंध इनका हवन होता है। अब संयम हो गया तो इंद्रियां संयमित हो गई, बहिर्मुखी प्रवाह दग्ध हो गया। लेकिन जब इंद्रियां संयमित हो गई तो फिर दूसरा बताते हैं कि शब्दादीन विषयानन्य इंद्रिय अग्नि सुजुयति। संयमित हो गई इंद्रियां, भजन करने लग गया साधक, एक ब्रह्म में श्रद्धा स्थिर है, लेकिन संयमित इंद्रियों के बाद भी बाहर से कोई शब्द सुनाई पड़ गया, हम नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनाई दे गया, हम नहीं देखना चाहते फिर भी दिखाई दे गया। तो इसके लिए कहते हैं कि शब्द और रूप का आशय बदलना। तो आशय बदलने का मतलब क्या होता है? जैसे अर्जुन थे, स्वर्ग में चले गए, वहां उर्वशी का नृत्य हो रहा था, देवता लोग मग्न होकर देख रहे थे, अर्जुन ने भी देखा, जब देखा तो एकटक देखता ही रह गया। तो बाद में पूछा इंद्र से कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा पुत्र जितेंद्रिय है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं उससे भी गहरी दृष्टि गड़ा के देख रहा है, तो ये तो जितेंद्रिय नहीं लगता है। तो इंद्र ने बुला के पूछा कि अर्जुन क्या देखा तुमने? सभी देवता देख करके झूम रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने देखा कि माता कुंती स्वर्ग में कहाँ से आ गई। पहले तो आश्चर्य हुआ कि कैसे आ गई, फिर सोचा कि मरने के बाद स्वर्ग में यही प्रकार ये काम मिल गया हो, तो मैं अपनी माता को देख रहा था कि यहाँ कहाँ से आ गई। अब उस रूप से जो मिलने वाले विकार थे, विषयोन्मुखी संकल्प, वो देवता मग्न हो रहे थे और अर्जुन ने देखा कि मेरी माता खड़ी है, तो जो विषयोत्तेजक शब्द और रूप थे वो दग्ध हो गए, उनका हवन हो गया। लेकिन अग्नि कौन सी थी? संयमित हुई इंद्रियां ही अग्नि है। जब इंद्रियां संयमित हैं तो बाहर आपके सामने कैसा भी दृश्य आ जाए, जो विषयोत्तेजक शब्द सुनाई दे जाए या कोई भी दृश्य आ जाए, अगर आप जितेंद्रिय हैं, इंद्रियां संयमित हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आशय अपने आप बदल जाएगा, जिस साधक के अंदर ऐसी स्थिति है। तो इंद्रियां ही यहाँ पे अग्नि बनती है और जो विषयोत्तेजक शब्द है उनका हवन हो जाता है। जब इंद्रियां संयमित हो गई, फिर अगला यज्ञ बताते हैं, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, और प्राणायाम गति रुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। मन से इंद्रियां जब संयमित हो गई तो प्राण और अपान का संयम, ये कैसे होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ हैं, जो 14 प्रकार के, उन सब में यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। कौन से नाम का जप? ओम का जप। यदि आप नाम का जप कर रहे हैं तो आपके अंदर कृष्ण है, आपके अंदर परमात्मा है, और नहीं कर रहे हैं तो है तो जरूर, लेकिन आपके काम में नहीं आएगा, उपयोग में नहीं आएगा। जैसे लाइट जल रही है, इसके सामने आप चाहे सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है तब तक परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन काम में नहीं आएगा। तो सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। तो ये नाम का जप है। कौन से नाम का जप करें, लोगों के मन में विचार होता है, वही प्रमुख यज्ञ है। ये 14 प्रकार के यज्ञ हैं, इनमें मूल यज्ञ कौन सा है? नाम का जप। तो उस नाम के जप को कैसे किया जाता है कि वो यज्ञ बन जाए और उसमें सभी विकारों का हवन होने लगे। हवन सामग्री क्या है? चराचर विश्व। चराचर विश्व माने ये नहीं कि बाहर का जो वातावरण है, पेड़ पत्थर पानी, इसका हवन हो जाएगा। तुलसीदास का चित्त विलास जग बूझत बूझत पूजत, चित्त का पट प्रसार संसार है। इसके अंतराल में संस्कार पड़े हैं, ये शरीरों के बीज पड़े हुए हैं, समय आने पर वो बीज फिर वृक्ष बनते हैं, फिर शरीर बनते हैं। तो चराचर विश्व क्या है? हवन सामग्री है। और प्राण और अपान का यज्ञ, ये इसको कहते हैं नाम का जप रूपी यज्ञ।
तो कौन सा नाम जपना है? तो भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधाय आत्मना प्राण मास्तो योग धारणम अमित्यक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण अय प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, परमात्मा का नाम है, संबोधन है, तो उसका जप कर और मेरा स्मरण कर। तो ओम का मतलब क्या होता है? ओम माने हुआ परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, परमात्मा वो जो आपके अंदर निवास करता है। ओम का मतलब है प्रत्येक जीव मनुष्य के अंदर रहने वाला ईश्वर, उसका नाम ओम है। तो कहते हैं कि इस ओम का जप कर, उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि जप यज्ञ में हूँ। इसी को प्राणापान यज्ञ कहा गया, अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा। महात्मा बुद्ध ने इसी को अनापान कहा, विपश्यना कहा, श्वसन क्रिया कहा, 3 नाम उन्होंने दिए। इसी को भगवान कृष्ण प्राणापान का यज्ञ कहते हैं। तो नाम को जपा जाता है 4 तरह से, 4 विधि से, 4 श्रेणी से, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी का मतलब होता है व्यक्त हो जाए, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। इसी तरह से ओम का जप करना है। 7 बार गीता में ओम का जप आया है। वैदिक ऋषियों ने ओम का जप किया, योग दर्शन में ओम का जप है, पूर्व ऋषियों ने ओम का ही जप किया, भक्तिकालीन महात्माओं ने राम राम का जप किया। दोनों अलग अलग नहीं है, जो अर्थ ओम का है वही अर्थ राम का है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम कौन है? जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म है, उस सत्ता का नाम राम है। वो कहाँ रहता है? सबके हृदय में रमण करता है। ओम कौन है? ओम माने वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, ओमित्यक्षरम ब्रह्म, जो अविनाशी ब्रह्म है उसी का संबोधन ओम है। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है, उसी ब्रह्म का संबोधन राम है। एक ही सत्ता का दोनों परिचय देते हैं, एक ही परमात्मा का नाम है। तो कुछ लोग राम का जप करते हैं और कुछ ओम का, दोनों का अर्थ एक ही है। तो बैखरी से जपना, बोल के जपना, जैसे ओम ओम ओम, हम भी सुने, पास में बैठा वाला व्यक्ति भी वो भी सुने। फिर दूसरा होता है मध्यमा, स्वयं बोलो स्वयं सुनो, लेकिन बाजू में बैठने वाला न सुने, उसको डिस्टर्ब ना हो, खुद ही जपो। होठ का सहारा दे करके, जीव का सहारा दे करके, कंठ से तालू से स्पर्श करके मध्यम श्रेणी का जप होता है। धीरे धीरे जपो, जैसे होठ हलता रहे, पता चलता रहे, या जीव से अंदर कंठ चलता रहे, लेकिन आवाज न निकले, ऐसे होठ हिलता रहे, बस। ये होता है मध्यम श्रेणी का जप। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, महात्मा बुद्ध ने जिसको विपश्यना कहा है, विशेष रूप से देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। भगवान कृष्ण इसी को प्राणापान कहते हैं। तो प्राण वो श्वास है जो अंदर प्रवेश करती है, अपान वो श्वास है जो बाहर जाती है। यह श्वास हमारे अंदर बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसी श्वास के द्वारा हम बाहर संसार से जुड़े हैं, और इसी श्वास के द्वारा हम भीतर परमात्मा से जुड़े। ये श्वास क्या? एक सेतु है, बाहर संसार, भीतर परमात्मा, और 24 घंटे चलती रहती है। और इसी श्वास का आधार बना के ऋषियों ने नाम का जप किया, जिसको विपश्यना कहते हैं बुद्ध, और ऋषि कहते हैं पश्यंती। इसी को भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं नाम का जप रूपी यज्ञ। तो ये यज्ञ की श्रेणी में नाम जप कब आता है? जब ये पश्यंती में होने लगता है। तो बैखरी से जपना जरूरी है, नहीं तो ये पश्यंती पकड़ में नहीं आएगी। मध्यमा से जपना जरूरी है, और जब बैखरी मध्यमा से, तो इसको कैसे जपे? आधा घंटे का टाइम, 24 घंटे में आधा घंटे का टाइम। कभी भी कोई दिन में आपको टाइम नहीं है तो रात में जब सोने जा रहे हो तो आसन बिछा के बैठ जाओ, घुटना दर्द करता है तो कुर्सी पर बैठ जाओ, जैसी सुविधा मिला वैसे बैठ जाओ। और इसके बाद आधा घंटा होश पूर्वक सामने देखो, सामने देखो। अगर ज़्यादा देखने से सर दर्द करता है, आंसू आते हैं, तो आंख बंद करके भी जप सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। सामने सीधा स्थिर होकर के बैठ जाओ और पश्यंती, पश्य माने देखना। किसको देखना है? यहाँ नाम को जपना नहीं है। बैखरी में जीव से जपना पड़ता था, मध्यमा में भी कंठ से जपना पड़ता था। यहाँ पर क्या है? देखना है। क्या देखना है? प्राण वो श्वास है जो अंदर आती है, अपान वो श्वास है जो बाहर जाती है। तो जो श्वास का
आना है और श्वास का जाना है, इसको देखना है, विशेष रूप से देखना है। इसलिए इसी को विपश्यना कहा, भगवान बुद्ध ने इसी को विपश्यना कहा। तो विशेष रूप से देखने में कौन सी दृष्टि चाहिए, कैसे आप देखोगे? तो जीभ से जप सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन श्वास को देखने के लिए मन की दृष्टि चाहिए। उसको कहते हैं सूरत। कबीर ने उसको कहा है सूरत, जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी। वेदों में इसको श्रुति कहा है, श्रुति और स्मृति। तो सूरत माने मन की दृष्टि। मन की दृष्टि क्या होती है? जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, कोई कान में आके कह दे कि घर में चोरी हो गई, मेरी बात सुनाई नहीं पड़ेगी, सारा चित्त उछट के वहाँ चला जाएगा और जो जो चीज़ आप रखे हो सब दिखाई पड़ने लगेगी, कुछ नहीं इधर सुनाई पड़ेगा, सब ध्यान उधर चला जाएगा। तो ये जो दृष्टि है इसी को सूरत कहते हैं। इस श्वास को इसी दृष्टि से देखा जाता है। श्वास अंदर गई तो मन को लगाओ, मन को स्थिर खड़ा कर दो कि श्वास अंदर जा रही है, नासिका के अग्रभाग से अंदर प्रवेश करती है, तालू का स्पर्श करती है, मेरुदंड का स्पर्श करती है और नाभि तक आती है। अंदर आए तो उसके साथ साथ अंदर तक आओ, अंदर कितनी रुकी उसको समझो, और जब बाहर निकले तो उसके साथ साथ बाहर तक जाओ, बाहर कितनी रुकी उसको समझो। आना और जाना जब समझ में आ जाए तो बोल के नहीं, चिंतन से, सूरत से, उसी मन से जो देख रहा है, सूरत जो देख रही है श्वास को, उसी सूरत के द्वारा चिंतन से नाम को डालना है, महसूस करना है। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो जब हम ऐसा करेंगे, श्वास अंदर गई तो ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने देंगे, तो दूसरे विचार कहाँ गए? उनका हवन हो गया, वो जल गए। और वो दूसरे विचार क्या करते थे? हमको जन्म मृत्यु के चक्र में फेंकते थे। वो दूसरे विचार हमको रात को नींद नहीं आने देते थे, उन विचारों का हवन हो जाता है। और जब श्वास बाहर आई, ये प्राण का अपान में हवन है। श्वास अंदर जाए तो महसूस करो ओम, अन्य विचारों को मत आने दो, तो अन्य विचारों का हवन हो गया। ऐसे ही श्वास बाहर जाए तो फिर जपो ओम, महसूस करो, दूसरे विचारों को मत आने दो, तो दूसरे विचार कहाँ गए? उनका भी हवन हो गया। ऐसे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण, प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। ये प्राणायाम क्या है? ये यज्ञ का परिणाम है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब तो आप शुरू करोगे अभ्यास बैखरी से, मध्यमा से, तो हजारों विचार रहेंगे, मन लगेगा नहीं। पश्चंती में क्या होता है कि श्वास को केवल आप मन से देख सकते हो, मन एक है। अगर श्वास को देखने में लगा है तो दूसरा विचार नहीं करेगा, और दूसरा विचार कर रहा है तो श्वास नहीं समझ में आएगी। एक ही काम हो सकता है एक समय में। तो जब प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, अर्थात श्वास अंदर जाए तो ओम, अन्य विचारों को मत आने दो, बाहर जाए तो ओम, महसूस करो, अन्य विचारों को मत आने दो। ये अभ्यास करते करते प्राण अपान का, फिर कहते हैं कि प्राण अपान गति रुद्वा, प्राण और अपान की गति रुक जाती है। तो लोग बाहर प्राणायाम सिखाने लग गए, नाक बंद करो 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। यह प्राणायाम नहीं है। आप 10 मिनट, 5 मिनट, चाहे जितना बंद कर लो, जितनी देर श्वास बंद रखोगे दम घुटेगा, मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब श्वास चलने लगेगी तो जो विचार चल रहे थे ना वो फिर चलने लगेंगे, फिर मन जो है भागने लगेगा। तो ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों के व्यापार पे विराम लगना, प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाना। अंतःकरण में जो हलचल है, जो नींद नहीं आती है, रात भर विचार के बाद विचार, जैसे ट्रैफिक चलता रहता है, हवलदार जो है ऐसे ऐसे करता रहता है, बम्बई में जाओ फिर आओ, ऐसे हमेशा इशारा करता रहता है, दिन भर में लाखों आदमियों को देख लेता है, एक का भी होश नहीं रहता कौन निकला, पता नहीं रहता, लेकिन लाखों आदमी निकल जाते हैं। ऐसे ये श्वास में क्या है, ट्रैफिक चल रहा है, किसका चल रहा है? भीड़ लगी हुई है। बाहर जो आदमी है, पिंड रूप है, वही विचार शरीर बनते हैं ना, और विचारों को ही रोक देंगे तो शरीर ही नहीं बनेगा। तो ये विचारों को रोक देना, निर्विचार अवस्था, इसी का नाम प्राणायाम है। यानी विचारों का हवन हो गया तो प्राणायाम हो गया, यज्ञ का परिणाम निकल आया। तो इसलिए प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण, इसी को और स्पष्ट करते हैं कि
प्राणों का व्यापार क्या है। तो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीप्ते। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियां कर्म करती हैं। कौन सा कर्म करती है? आंख का काम कौन सा है? देखना। कान का कर्म कौन सा है? सुनना। त्वचा का कर्म क्या है? स्पर्श करना। जीव का काम क्या है? स्वाद लेना। ये इंद्रियां काम कर रही हैं, तो ये क्या है? इंद्रियों की चेष्टा क्या है? इंद्रियों का व्यापार है। इंद्रियां बिजनेस कर रही हैं। एक रूप को देख के 1000 रूपों की कल्पना कर रही है। एक शब्द को सुन के अनेक प्रकार के शब्दों की कल्पना कर रही है। तो ये क्या है? इंद्रियों की चेष्टा, इंद्रियों का व्यापार। तो ये इंद्रियों से हम देखते हैं, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? मन पे। जहां आपने रूप देखा तहां मन जुड़ा रहता है। जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ा रहता है, मन अपना काम करने लगता है। जब रूप आप देख रहे हैं तो आपको और कुछ नहीं सुनाई दिखाई पड़ेगा, देखते ही उसके विचार मन में चलने लगेंगे। मन में हलचल शुरू हो जाएगी, और मन में हलचल शुरू हो गई तो मन क्या है? प्राण का हिस्सा है। प्राणों का व्यापार शुरू हो गया। भीतर जो काम करता है अंतःकरण, ये प्राणों का व्यापार है। कौन सा काम करता है? आंखों ने देखा, मन ने योजना बनाई। मन ने योजना बनाई, बुद्धि ने निर्णय लिया। जो प्लान किया उसी में योजना बनाई, और योजना के अनुसार डिसीजन ले लिया कि यही काम करना है, उसका नाम बुद्धि है। और वही काम करने के लिए जब रात दिन लग गया, चिंतन करने लग गया चित्त, तो उसका नाम क्या है? चित्त है। और चिंतन पूरा हो गया तो मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। जैसे पढ़ाई पूरी हो गई, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या कहेगा? पढ़ाई पूरी हो गई, मैं इंजीनियर बन गया। डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या कहेगा? मैं डॉक्टर बन गया। उसमें किसने काम किया? प्राणों के व्यापार में। पहले मन ने प्लान बनाया, बुद्धि ने डिसीजन लिया, फिर कॉलेज में गया, वहाँ रात दिन पढ़ाई किया, प्रैक्टिकल किया, और 10 साल बाद 20 साल बाद पूरी पढ़ाई के अंतराल में वो इंजीनियर या डॉक्टर कुछ बन के तैयार हो गया। वो क्या है? वो अहंकार है। जब पूछोगे तो क्या कहेगा? मैं इंजीनियर हूँ। जबकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? ना वो इंजीनियर है, ना वो डॉक्टर है, वो तो आत्मा है। तो ये प्राणों का व्यापार है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूप योग की अग्नि में हवन करते हैं। यहाँ 2-3 बातें बताई। प्राणों के व्यापार को, इंद्रियों की चेष्टाओं को संयमित किया जाता है। लेकिन संयम कैसे होता है? अपने बल से नहीं हो सकता, ज्ञान से प्रकाशित। ज्ञान का प्रकाश चाहिए, तब आप इंद्रियों को संयमित करोगे, तब आप मन को संयमित करोगे। ये ज्ञान का प्रकाश क्या है? क्या किताबों को पढ़ना ज्ञान है या और कुछ ज्ञान है? तो उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्व अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, यहाँ से ज्ञान शुरू होता है, यहाँ से ज्ञान का प्रकाश शुरू होता है। आत्मा के आधिपत्य में चलना अर्थात आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं। तो आत्मा के आधिपत्य में चलने का मतलब है कि आत्मा तीनों कालों की जानकारी दे, भूत भविष्य वर्तमान की हमारे अंदर से आत्मा बताए। अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है? आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए उसी आत्मा का नाम क्या है? परमात्मा। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी आत्मा का नाम क्या है? ब्रह्म। सबके स्वर में संचारित है, स्वर के निरोध होने पर, श्वास के निरोध होने पर विदित होता है, इसलिए उसी आत्मा का एक नाम ईश्वर है। प्रकृति की सीमाओं से परे ऐसी, इसलिए उसी आत्मा को शिव कहते हैं। भगवान त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टा मूल प्रकृति, इसका संचालक है, इसलिए उसी आत्मा का एक नाम भगवान है। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए परमात्मा। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभु। कण कण में व्याप्त है, विश्व के अणुरूप में व्याप्त है, इसलिए विष्णु। हजारों नाम हो सकते हैं। ये तो महात्माओं की अनुभूति है, जो उनको अनुभव हुआ उन्होंने भगवान का वही नाम दे दिया। तो ज्ञान से प्रकाशित आत्मा मार्गदर्शन करे, भगवान हमको मार्गदर्शन करें, तीनों कालों की जानकारी दें, हमें भगवान की बात समझ में आए। ये क्या है? ये ज्ञान का प्रकाश है। भगवान बताएंगे, हम समझेंगे तो हम करेंगे क्या?
ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। जब भगवान मार्गदर्शन करेंगे तो हम संयम करेंगे। किसका? आत्म संयम। तो आत्म संयम का मतलब क्या होता है? पहले हम इंद्रियों का संयम करेंगे। भगवान के मार्गदर्शन में इंद्रियां संयमित हो गई मन में, मन से इंद्रियों को संयमित कर लिया। किसके द्वारा? ईश्वरीय निर्देशन के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, उस प्रकाश में। और जहाँ इंद्रियां संयमित हुई मन में, तो मन संयमित हो गया बुद्धि में, उसी ईश्वरीय निर्देशन में। और बुद्धि संयमित हो गई चित्त में। और चित्त क्या कर रहा है? नाम का चिंतन। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये काम कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है। श्वास पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। लेकिन ये संयम करा कौन रहा है? ज्ञान का प्रकाश। कौन से ज्ञान का प्रकाश? भीतर से भगवान जो प्रेरणा कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, ये खतरा है, ऐसे बचो। ये जो भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान का प्रकाश है। और इस प्रकाश से क्या होता है? आत्मा का संयम सध जाता है, मन से इंद्रियों का संयम सध जाता है। तो जब संयम सध गया तो आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम क्या है? योग है। तो कौन सी अग्नि पैदा हो गई? योग की अग्नि। और ज्योति ज्ञान दीप्ते, ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। किसका हवन हुआ? संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं का हवन हो गया। मन के और अंतःकरण के व्यापार का, जो प्राण कर्म करते थे, अंदर प्राण कर्म करता था, वो प्राण के कर्मों का, प्राणों के व्यापार का हवन हो गया। और यज्ञ का परिणाम निकल आया। क्या परिणाम निकल आया? अध्याय 2 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। जिसको हमने सनातन माना, जिस आत्मा को, जिस परमात्मा को श्रद्धा स्थिर किया, और उसको जानने के लिए हमने ये यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ करते करते, नाम का जप करते करते जब संयम सध गया, तो जब चित्त एकाग्र हो गया, इंद्रियां संयमित हो गई, जितेंद्रिय अवस्था आ गई, तो फिर उसका परिणाम बताते हैं कि ये यज्ञ क्या दिलाता है। तो कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम और नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य को तो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ ने जिसकी सृष्टि की, यज्ञ ने जिसकी रचना की, किसकी रचना की? ज्ञानामृत, ज्ञान के अमृत की। अर्थात अमृत क्या था? अमृत के ज्ञान की रचना की। तो भगवान ने अध्याय 2 में ही बताया कि आत्मा ही अमृत स्वरूप है। शरीर नाशवान है, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही अमृत है जो मरता नहीं है। शरीर मरने पर, शरीर पैदा हुए तो जो पैदा हुए थे, जब जवान हुए तो वो जो शरीर था बचपन का, वो कहाँ गया? वो मर गया। किस में परिवर्तित हो गया? जवानी में। वो जो रूप था, आकृति थी, वो विलीन हो गई आकाश में, वो मर गया। और जवानी जब वृद्धावस्था में बदली तो वो जवानी कहाँ गई? वो मर गई। तो इसलिए शरीर क्या है? परिवर्तनशील। और व्यक्ति जो पैदा हुआ था वो वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसको पूछो तो बाद में वृद्ध हो जाएगा तो कहेगा कि हम बचपन में ऐसे थे। मतलब वो व्यक्ति वही था, बचपन बदल गया जवानी में, जवानी बदल गई वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था कहाँ बदल जाती है? पुनः बचपन में। पुनः वो वृद्ध मर करके फिर से बेटा बन जाता है किसी का। इस तरह से चक्र चलता रहता है। तो आत्मा क्या है? वही अमृत है जो मरता नहीं है। तो इस यज्ञ के द्वारा किसका ज्ञान हुआ? यज्ञ का जब परिणाम निकला, इंद्रियां संयमित हुई, मन एकाग्र हुआ, चित्त समाधिस्थ हुआ, ध्यानस्थ हुआ, तो परिणाम किसका निकला? उस अमृत का, उस आत्मा का ज्ञान हो गया। इसी को कहते हैं स्वरूप का ज्ञान, इसी को कहते हैं आत्मा का ज्ञान। ये जो यज्ञ है, इसने क्या क्या दिलाया आपको? आत्मा का ज्ञान कराया। और ज्ञान होते ही सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। इधर वो आत्मा का ज्ञान हुआ और उधर क्या हुआ? वो स्वयं परमात्मा के स्वरूप में बदल गया। यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। तो यज्ञ हमको क्या क्या प्रदान करता है? गीतोक्त यज्ञ सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। अब बाहर लोग कहते हैं खेती करना कर्म है, व्यापार करना कर्म है। क्या खेती से, व्यापार से, नौकरी से श्वास प्रश्वास का निरोध होगा? मन जीतने में आएगा? तो वो गीता का कर्म नहीं है। इस यज्ञ को करना, प्रतिदिन आधा घंटा बैठ के नाम का जप करना, इंद्रियों का संयम करना, इस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। आपने एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर की तो एक ब्रह्म में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है। आपकी श्रद्धा स्थिर हो गई तो गीता का कर्म हो गया।
आपने इंद्रियां संयमित कर ली तो गीता का कर्म हो गया। नाम जपते जपते प्राण और पान की गति पे, प्राणों के व्यापार पे विराम लग गया, संपूर्ण संकल्प शांत हो गए, तो आपने गीता के यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। स्पष्ट करते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से। इस प्रकार जो बहुत से यज्ञ कहे गए ब्रह्म की वाणी में, भगवान की वाणी में, वो यज्ञ जिस जिस हरकत से पूरे होते हैं उस हरकत का नाम कर्म है। अर्थात गीता का कर्म क्या है? इन यज्ञों को कार्य रूप देना। अब प्रश्न उठता है, यज्ञ समझ में आ गया और यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म भी समझ में आ गया, फिर इसी कर्म की और विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। पहले कहा भगवान ने कि जो कर्म क्या है, अकर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्र कर्म प्रक्षामि यज्ञत्वा मोक्ष से सुवास। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस प्रश्न में, इस विषय में बहुत से विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वो भी नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है। विद्वान का मतलब गीता रट लिया, 700 श्लोक याद हो गए, उसका शब्दार्थ भी याद हो गया, लेकिन गीता का कर्म समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी मोहित हैं, और मैं उस कर्म को तुझे स्पष्ट करूंगा। भगवान कहते हैं किस कर्म को? यज्ञात्वा मोक्ष से सुभा, जिसे जान करके, जिस कर्म को जान करके तू इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कर्म कोई ऐसा आचरण है जो हमको संसार बंधन से मुक्ति देता है। बाहर किसी प्रकार के कर्म से आप संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं? व्यापार करके, खेती करके नहीं हो सकते। तो यज्ञ को करना कर्म है जो संसार बंधन से मुक्ति देता है। फिर इसी को स्पष्ट करते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य में बुद्धिमान है, और वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, उसको कर्म की पूर्ण जानकारी है। कर्म में अकर्म देखना क्या है? कर्म हम करते हैं, अर्थात यज्ञ को करना। यज्ञ को करने का मतलब नाम का जप करना, आधा घंटे बैठ के रोज सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना, इंद्रियों का संयम करना, ये प्रक्रिया हम आधा घंटा रोज करते हैं, इसका नाम कर्म है। लेकिन हम कैसे शुरू करते हैं कि कर्म करेंगे, भजन करेंगे और बोलते हैं कि भगवान सब आप जाने, मतलब आप ही करने कराने वाले हैं, लेकिन वो भगवान को करता अभी देख नहीं रहा है, केवल बोलता है कि सब भगवान करा रहे हैं। समर्पित होता है, समर्पण करता है तो ये कहता है भगवान ने करा रहे हैं, भगवान ने आज्ञा दी इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाता है। स्पष्ट देखने का मतलब क्या है? कर्म में अकर्म को देखना। तो नाम जपते जपते, ध्यान करते करते इंद्रियां संयमित हो जाए, फिर ऐसी अवस्था आ जाए कि नाम जप और ध्यान, इंद्रिय संयम, ये कौन करा रहा है? भगवान हृदय से जागृत होकर के प्रेरणा करके करा रहे हैं। तो भगवान के मार्गदर्शन में भजन करते करते, कर्म करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि कर्म भगवान को करता देख ले, भगवान करता है इस बात का अनुभव होने लगे। इस बात का अनुभव क्या है? कि जैसे हम नाम जप रहे हैं, पहले अपनी बुद्धि से नाम जप रहे हैं, अपनी बुद्धि से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सब हो रहा है। धीरे धीरे जब आप नाम जपने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, तो भगवान प्रेरणा करने लगेंगे, भगवान भी अपना निर्णय देने लगेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन जब आप भगवान की बात को समझने लगेंगे तो सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटो काज में थोरे। जब भगवान की बात समझ में आ गई तो उनके हिसाब से वही नाम जप करेंगे, वही ध्यान करेंगे। जब भगवान की बात, भगवान के अनुसार ये कर्म होने लगे, भगवान की प्रेरणा से आप भजन में बैठने लगो, इंद्रियां संयमित करने लगो, नाम जपने लगो, तो उस स्थिति में अपनी बुद्धि से जो आप कर रहे थे, डिसीजन ले रहे थे, वो डिसीजन छूट जाता है, और भगवान जो डिसीजन देते हैं उस आधार पर यह ध्यान और चिंतन होने लगता है। तो साधक क्या है? अपने को अकर्ता देखता है। जब ये अपने को कर्म करते करते अकर्ता देखता है, भगवान को करता देखता है, और भगवान की प्रेरणा से गुणों को करता देखता है, जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनको करता देखता है, तो जब ये अकर्ता की स्थिति आ जाती है तो इस अवस्था को क्या कहा गया? कर्म में अकर्म देखना। अर्थात कर्म तो कर रहा है लेकिन वो अपने को करता देखता है, भगवान की प्रेरणा से करते हुए
कर्म को अनुभव कर रहा है, नाम जप रहा है, लेकिन उसको क्या अनुभव हो रहा है? भगवान के मार्गदर्शन का। भगवान प्रेरणा किए, नाम जपने लग गया। तो धीरे धीरे साधक अपने को अकर्ता देखता है, और अकर्ता देखने के बाद फिर इसकी संभावना है कि भाई भगवान तो करा लेंगे, हमको करने की क्या जरूरत है, चुपचाप बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अकर्ता देखने के बाद भी जिम्मेदारी से उस कर्म को करने में प्रवृत्त होना, अर्थात भगवान के आदेश के पालन में प्रवृत्त होना। ये क्या है? ये अकर्म में कर्म देखना, अकर्ता होते हुए भी कर्म में अपनी दृष्टि रखना। कर्म माने भजन पर दृष्टि रखना। तो इस तरह से जो अकर्ता देख लेता है अपने आप को, वही साधकों में, मनुष्यों में बुद्धिमान है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। इसके बाद फिर और स्पष्ट करते हैं इसी बात को कि ये कर्म हम करते ही रहेंगे, गीतोक्त साधना, या इसका भी कभी अंत है? तो कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भली प्रकार आरंभ की हुई प्रक्रिया, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर किया, नाम का जप आरंभ किया, ध्यान आरंभ किया, सद्गुरु का इंद्रिय संयम, ये सब आरंभ किया। ये अभ्यास करते करते इस अवस्था में पहुंच गई कि काम संकल्प वर्जिता, संकल्प और विकल्प से ऊपर उठा दिया, चित्त को संकल्प विकल्प से ऊपर उठा दिया, अर्थात निर्विचार अवस्था में पहुंचा दिया। कोई विचार नहीं आता है, नाम जपते जपते चित्त में केवल एक ही संकल्प रहता है, ओम ओम, अन्य विचार शांत, संकल्प विकल्प से रहित अवस्था, ध्यानस्थ अवस्था। तो ऐसी अवस्था आ गई तो उसको कहते हैं कि तमाहु पंडितम विधा। ऐसी अवस्था आती है तो होता क्या है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते ज्ञान अग्नि, जिस परमात्मा को जानना चाहता था, जैसे ही संकल्प विकल्प से चित्त रहित होगा, ध्यानस्थ होगा, समाधिस्थ होगा, वो अवधित तत्व, वो परमात्मा विदित हो जाता है। विदित होते ही ज्ञान अग्नि, उसके विदित होने का, उसको जानने का नाम ही क्या है? ज्ञान है। ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति। जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान के परिणाम में क्या होता है? दग्ध कर्माणम, संपूर्ण शुभ और अशुभ सारे कर्म जल जाते हैं। अब उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब ये अवस्था जिसको प्राप्त हो गई उसको क्या कहा? तो उसको कहते हैं तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानियों ने इस अवस्था को प्राप्त महात्मा को पंडित कहा। ज्ञानियों ने किसको पंडित कहा? जिसने अपने चित्त को संकल्प विकल्प से रहित कर दिया, ध्यानस्थ कर दिया और परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर ली। इस अवस्था को प्राप्त योगी को ज्ञानियों ने पंडित कहा। अज्ञानियों का पंडित क्या है? वो तो संसार में प्रचलित है, वो सभी जानते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने किसको कहा? जिसने अपने चित्त को समाधिस्थ कर लिया। इसके बाद फिर और स्पष्ट करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जरा मरण विमुक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलो। कर्म कोई ऐसी अवस्था है, कर्म कोई ऐसा आचरण है जो आपके चित्त को संकल्प विकल्प से रहित कर देता है। बाहर के किसी कर्म से संकल्प विकल्प से रहित होगे, बाहर तो और संकल्प उठेंगे। जिस काम में लगोगे जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, वो गीता का कर्म नहीं है। जो संकल्प विकल्प से ऊपर उठा दे, ध्यानस्थ कर दे, वो गीता का कर्म है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 7 में कि मेरे आश्रित होकर, मेरे प्रति समर्पित होकर जन्म मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, कर्म करते हैं, वो संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं और मुझे जानते हैं। अध्याय 8 में अर्जुन ने प्रश्न किया, संपूर्ण ब्रह्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म क्या है और संपूर्ण कर्म क्या है, अर्थात कर्म का पूर्ण होना क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत भावो उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। जो अक्षय है, जिसका नाश नहीं होता है, उसका नाम क्या है? ब्रह्म है। अर्थात ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ गई, गीतोक्त कर्म करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि अविनाशी परमात्मा विदित हो गया, कण कण में व्याप्त उस ब्रह्म को देख लिया। अविनाशी अवस्था आ गई और खुद भी अविनाशी हो गया। उसको भी जन्म नहीं लेना है, नश्वर संसार में नहीं आना है, इसकी अनुभूति कर लिया। इसको क्या कहते हैं? संपूर्ण ब्रह्म। और इसके बाद कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है? तो कहते हैं स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है स्वरूप की उपलब्धि, निज स्वरूप की उपलब्धि हो गई। स्वरूप की उपलब्धि वाला जो भाव है वो स्वभाव है। जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, तो उसमें आत्मा का आधिपत्य
प्रभावित हो जाता है। संपूर्ण जीव क्या है? माया के आधिपत्य में है। काल कर्म और स्वभाव से प्रेरित होकर के भटक रहे हैं। आत्मा के निर्देशन में चलते चलते जब सहज स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि हो गई तो स्वरूप की उपलब्धि के बाद जो भाव दशा है उसका नाम क्या है? संपूर्ण अध्यात्म, अर्थात वो आत्मा का आधिपत्य है। जीव माया के आधिपत्य से हटके जब आत्मा के मार्गदर्शन में चलते चलते आत्मा को जान लिया तो वो आत्मा के आधिपत्य में हो गया। यही पूर्ण अध्यात्म है। और जब ये दोनों स्थिति आ गई तब फिर कर्म पूर्ण हो जाता है। तो उस कर्म की पूर्णता को बताते हैं कि भूत भावो उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। प्राणियों के वे भाव, भूत भाव, भूत माने जीवित प्राणी, और जीवित प्राणी के अंतराल में भी भूत है। वो कौन सा भूत है? संकल्प। जब आप विचार करते हो, संकल्प करते हो, तो जैसा आपने डिसीजन लिया, संकल्प किया, ये मन और इंद्रियां, ये शरीर उधर ही बह जाता है। उसको भूत भाव कहते हैं, प्रवाह। संकल्प के साथ शरीर और इंद्रियों का प्रवाह, तो उधर ही बह जाता है। तो होता क्या है? संस्कार बनाता है। संस्कार का मतलब होता है आत्मा की शक्ति, आत्मा का आंशिक आकार। किसी विचार में बह करके हम एक संस्कार, एक शरीर का एक बीज बना लेते हैं, और संस्कार हमको जन्म मृत्यु के चक्र में संस्कार ही शरीर बनता है। तो कर्म कोई ऐसा आचरण है, भूत भावो उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। कर्म करते करते जब ब्रह्म की उपलब्धि हो गई, संपूर्ण अध्यात्म की उपलब्धि हो गई, तो अब कर्म किसके लिए करे? भगवान मिल गए तो वो संकल्प भी उसका पूरा हुआ। जो परमात्मा पाना था उसे पाने के लिए नाम जप रहा था, ध्यान कर रहा था, तो ध्यान करते करते जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो कर्म पूर्ण हुआ। क्योंकि इसके आगे अब क्या करे? क्या पाने के लिए वो कर्म करेगा? किस वस्तु को पाने के लिए वो भजन करेगा? यहाँ आकर के कर्म की पूर्णता है। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है, ऐसी विधा है, ऐसा आचरण है जो संपूर्ण ब्रह्म की जानकारी देता है, संपूर्ण अध्यात्म की जानकारी देता है, और संपूर्ण कर्म की जानकारी देता है। अब इस कर्म को भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। इस गीतोक्त कर्म को 4 भागों में बांटा। सामान्य शिक्षा पद्धति है, आप अपने बेटे को पीएचडी कराना चाहते हैं, डॉक्टर, एमबीबीएस या इंजीनियर कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो सीधा ले जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती नहीं करेंगे। पहले उसको प्राइमरी में पढ़ाना पड़ेगा, मिडिल में पढ़ाना पड़ेगा। जो शिक्षा प्रणाली है इसको 6 भाग में बांटा, प्राइमरी और मिडिल, हाई स्कूल और इंटर, और बीए और एमए और पीएचडी, 6 भागों में इसको बांट रखा है। तो इसका जो संसार में किसी उपलब्धि के लिए भी आपको क्रम से चलना पड़ेगा। डायरेक्ट इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कोई नहीं बनेगा। उसको बनना है वैज्ञानिक भी, तो भी उसको प्राइमरी में, एलकेजी में ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो गीतोक्त कर्म है, माना कि इस कर्म की परिणाम में परमात्मा विदित होता है, और जिस दिन से हम श्रद्धा स्थिर करते हैं परमात्मा के प्रति, उसी दिन से हम परमात्मा का वरण कर लेते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का हमने निर्णय ले लिया, इसका मतलब परमात्मा को चयन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उनका वर्ण कर लिया। द्रौपदी ने अर्जुन का वर्ण किया, रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का वर्ण किया। वर्ण करने का मतलब संबंध स्थापित हो जाना। तो इसी कर्म को भगवान ने 4 भागों में बांटा, अर्थात 4 वर्णों में बांटा। परमात्मा को तो हमने वर्ण कर लिया, लेकिन परमात्मा जिस दिन निश्चय किया उस दिन नहीं मिलेगा। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये साधना करनी पड़ेगी। और ये जो साधना पद्धति है नियत कर्म, इसको 4 भाग किए गए। तो जिस दिन से 4 भागों में क्यों बट गया? तो कहते हैं गुण कर्म विभाग से। गुणों के द्वारा कर्म को बांटा, अर्थात गुण ही कर्म बनते हैं। ये गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब आपके अंदर तमोगुण है तो मन भजन में नहीं लगेगा। जो कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, नाम जपना, ध्यान करना, इसमें मन नहीं लगेगा। तो मन कहाँ जाएगा? विषयों का चिंतन करेगा। तो तमोगुण के कारण आप भजन में बैठोगे, मन नहीं लगेगा। कोशिश करोगे, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भगवत पथ में तो आ गए, भगवान की प्राप्ति के लिए निश्चय आपने कर लिया, सदगुरु भी आपको मिल गए, लेकिन मन नहीं लग रहा है। तमोगुण क्यों नहीं लग रहा है? तमोगुण है। तमोगुण के कारण हम किस वर्ण में आ गए? शूद्र में। शूद्र का मतलब कोई नीच व्यक्ति नहीं, बाहर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं। बाहर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, प्रकांड विद्वान है, कोई कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा है, सब संसार की सारी डिग्री उसके पास है,
लेकिन जब वो शूद्र कब होगा, वो शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी बाहर है। जब एडमिशन लिया ही नहीं तो आप डॉक्टर किस बात के? एडमिशन पहले होगा, पढ़ाई करोगे तब ना होगे। तो इसीलिए चारों जातियों में से चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, उन सब में से शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसकी श्रद्धा तमाम देवी देवताओं से हट करके गीतोक्त जो परमात्मा है, हृदय स्थित ईश्वर है, उसमें स्थिर हो गई। पहला काम उसको उसने चयन कर लिया, वर्ण कर लिया। और उसके साथ साथ जो हृदय स्थित ईश्वर को जिसने पा लिया है, ऐसा महापुरुष भी उसको मिल गया। ऐसे नहीं मिला, हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से जिसको भगवान कृष्ण जैसा महापुरुष मिल गया। जब मिल गया उसमें भी श्रद्धा हो गई, और श्रद्धा के साथ ये गीतोक्त नियत कर्म ये उसकी समझ में आ गया और शुरुआत भी कर दी। यह भाग्यशाली व्यक्ति शूद्र है। वो किसी भी जाति का हो, वो यहाँ आके शूद्र होता है। तो शूद्र क्यों है? क्योंकि तमोगुण है। बाहर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन भगवत पथ में अनपढ़ हो। जब भजन आरंभ करोगे तो मन हवा से बात करेगा, जो कुछ आपने किया आज तक उसी में जाएगा। नाम जप में लगाओगे नहीं लगेगा। अब ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है? हमारे स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता क्या है? तमोगुण के दबाव में नाम जप हो नहीं पा रहा है, इंद्रिय संयम हो नहीं पा रहा है, तो क्या करें? कैसे शुरुआत हो इस गीतोक्त कर्म की? तो कहते हैं परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभाव। परिचर्या, सेवा करो। किसकी सेवा करें? साधु वही जो सेवा जीता है, सेवा सदगुरु भाव है। सदगुरु की सेवा करो। कौन से सदगुरु? जिनकी शरण में वो आया है, जिनको भगवान ने प्रेरणा करके उसकी पहचान कराई है, उन महापुरुष की, उन सदगुरु की सेवा। और उसके साथ साथ किसकी सेवा? जो इस मार्ग में उससे आगे चल रहे हैं, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के जो साधक हैं, उनकी सेवा। जो पहले आए हैं उन महात्मा की सेवा। तो सेवा करेगा तो सेवा से होगा क्या? गुण 3 हैं और वर्ण 4 हैं। गुण 3 हैं और वर्ण कितने हैं? 4 हैं। और गुण ही कर्म बनते हैं। क्यों 4 हैं? क्योंकि जब कोई एक गुण बढ़ जाता है तो 2 गुण दब जाते हैं। जैसे तमोगुण बढ़ा हुआ है तो सत्वगुण रजोगुण दबा हुआ है। तमोगुण की अधिकता में वो क्या है? वो शूद्र है। शूद्र माने अल्पज्ञ। भगवत पद की जानकारी होते हुए भी उसका मन नहीं लग रहा, इसलिए अल्पज्ञ, तमोगुण के कारण। और आधा तमोगुण आधा रजोगुण गुण मिल गया तो दूसरा वर्ण बन जाता है वैश्य। और फिर तीसरा क्षत्रिय कब बनता है? जब बहुत कम रजोगुण रहता है, सतोगुण ज्यादा रहता है तो क्षत्रिय। केवल सतोगुण बचता है तो ब्राह्मण। इस तरह से 3 गुण से 4 भाग हो जाते हैं। किसके? साधना पद्धति से। जो साधना आप कर रहे हो, नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये 4 भाग में डिवाइड हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सदगुरु मिल गए, विश्वास हुआ, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्य कर्ता रपि माम, मैंने बांटा। भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष ने बांटा। वर्ण वास्तव में भगवान की सृष्टि है, लेकिन किस भगवान ने? जो महापुरुष हैं उनकी शरण में आप गए, तब आपका वर्ण शुरू होगा। इसके पहले बाहर की जाति वर्ण नहीं है, वो तो बनावटी चीज है, दम्भियों की उपज है। तो जब तमोगुण जब थोड़ा सेवा करोगे तो तमोगुण शांत होगा। तो जितना तमोगुण निकला, आधा तमोगुण निकला, तो उसकी जगह पे आधा रजोगुण आ जाता है। तब आपके अंदर फिर जो स्वभाव बनता है वो कौन सा बनता है? वैश्य श्रेणी का। आप ही शूद्र से वैश्य श्रेणी में प्रवेश कर गए। वही साधक, एक ही व्यक्ति, वो वैश्य हो गया। अब वैश्य श्रेणी का कर्म बताते हैं, उसके स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता क्या है। चूंकि उसमें रजोगुण भी आ गया, तमोगुण तो था ही, आधा तमोगुण खत्म हुआ तो आधा रजोगुण आ गया। अब रजोगुण का स्वभाव क्या है? कर्म में आसक्ति। जो नाम का जप नहीं हो रहा था, अब वो उसमें आसक्त होने लगेगा। तो जो शूद्र श्रेणी का साधक है उसका कर्म क्या है? सेवा करना महापुरुषों की। और नाम जप, वो उस श्रेणी में नाम जप कौन सा होता है? वो होता है बैखरी से, बोल के बैठ जाएगा, मुंह बंद हुआ कि मन भागेगा। बोल के जपेगा, जीभ जपेगी और सुनेगा। वो वाला नाम का जप किसकी श्रेणी का है? शूद्र श्रेणी का है। और वो जीभ से नाम जपे और सेवा करे, झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, जो भी गुरु की आज्ञा हो वो सेवा करे। धीरे धीरे तमोगुण हटेगा, रजोगुण प्रवेश करेगा, वही साधक वैश्य श्रेणी में प्रवेश कर जाएगा। तो वैश्य श्रेणी के स्वभाव का
वैश्य श्रेणी का जो स्वभाव है उसके स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्या है? कर्म वही है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण है। इसलिए कहते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। कृषि करना, व्यापार करना और गोरक्षा करना। कृषि करना, व्यापार करना और गोरक्षा करना, ये वैश्य श्रेणी के कर्म साधक का स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। तो बाहर एक कृषि होती है, ये वाली कृषि नहीं। कृषि निरावे चतुर किसाना और जिम बुद्ध तजे मोह मद माना। खेती आप करते हो तो बाहर जो गेहूं, चावल, बाजरा जो भी बोया गया है, इसके अतिरिक्त जो दूसरा घास उगाता है, किसान का काम क्या है? उसको अलग करना ताकि फसल अच्छी हो सके। तो यहाँ पे कौन सा बीज बोते हैं? नाम का जप। पहले बेकरी से जप रहा था शूद्र श्रेणी में, अब यहाँ क्या करना है? उसको मध्यमा से जपना है। ये जो मध्यमा का नाम का जप है, यही बीज है। जितना जपोगे उतना खेती विस्तार लेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में मन से ज्यादा उपजाऊ धरती कुछ नहीं। इधर आप विचार करो, उधर संस्कार बन जाएंगे। सबसे उपजाऊ वस्तु क्या है? मन। तो बेकरी के बाद मध्यमा से नाम का जप करना, और क्या करना? इसी का नाम खेती है। नाम का जप करते जाओ और विकारों को निकाल के फेंकते जाओ, खरपतवार को हटाते जाओ, नाम का जप करते जाओ। ये क्या हो गया? ये कृषि। और दूसरा क्या है? गोरक्षा। गोरक्षा एक गाय नाम का पशु है, उसका जो है पूर्व काल में आर्थिक महत्व था, तो इसी को लोगों ने वर्तमान में धर्म मान लिया। उसका आदर करना सबका कर्तव्य है। गाय ने बहुत अनादिकाल से इस मानव जाति की सेवा की है। पहले व्यापार होता था गाय की, अर्थात बैल की पीठ पे, बंजारा बोलते थे उसको। दूध, दही, घी, इसी से अर्थव्यवस्था चलती थी, ये भी गाय के द्वारा। उर्वरक, खाद, ये भी गाय के द्वारा। तो इसलिए उसका आर्थिक महत्व था, उस दृष्टि में आदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ उस गाय की रक्षा की बात नहीं हो रही है। गौरक्षा का मतलब है गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जाने भाई। आज गो माने इंद्रियां बताना पड़ रहा है। पूर्व काल में गो शब्द निकलते ही मुंह से और लोग समझ जाते थे कि इंद्रियों के लिए बोल रहा है। तो गो रक्षा कैसे होती है? गो हत्या कैसे होती है? तो विवेक, वैराग्य, समदम, तेज और प्रज्ञा, इससे जब संयुक्त होते हैं हम, तो मन से इंद्रियों का संयम करते हैं। मन से इंद्रियों का संयम करते हैं तो ये गौरक्षा है। संयम करेंगे तो इंद्रियां संयमित होती जाएंगी, तो जो जन्म मृत्यु के कारण है विकार, संस्कार, वो कटते जाएंगे, उनका नाश होता जाएगा। तो ये जो गो मन से इंद्रियां संयमित होती जाएंगी, जन्म मृत्यु से ऊपर उठाएंगी। और अगर संयमित नहीं कर रहे हैं तो फिर ये काम तो करती हैं, ये किससे प्रेरित होकर काम करेंगी? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। जब कामना आ गई तो इंद्रियां उधर चली जाएंगी। तो ये इंद्रियां जब कामनाओं में, वासनाओं में चली गई तो ये इनकी हत्या हो गई। हत्या का मतलब नहीं है किसी का गला काट दो। हत्या का मतलब जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गत जाए। जो मनुष्य शरीर मिल गया, सदगुरु मिल गए, साधना समझ में आ गई, फिर अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वो अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। तो जब इंद्रियां विषयोन्मुखी हो गई तो ये गो हत्या हो गई, विकारों में बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। और मन से इंद्रियों को संयमित कर रहा है तो ये गोरक्षा हो गई। ये वाली गोरक्षा सनातन धर्म है। मन से इंद्रियों को संयमित करना, इन गो की रक्षा करना, ये मनुष्य का सनातन धर्म है। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है क्षत्रिय श्रेणी। अब क्षत्रिय श्रेणी में कौन सा गुण कार्य करने लगता है? तो कहते हैं कि सतोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण बहुत मामूली, सतोगुण अधिक, रजोगुण कम। तो इस गुण के बाद उसका वर्ण कौन सा हो जाता है? क्षत्रिय। तो इस क्षत्रिय स्वभाव से उत्पन्न कर्म होता क्या है? तो उसको स्पष्ट करते हैं कि शौर्यम तेजो धृति दक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। तो शौर्य और तेज, शौर्य का मतलब होता है शूरवीरता, महान विघ्न आने पर भी पीछे नहीं हटना। जैसे मीराबाई को विष दिया गया, उस विष को पी गई, निगल गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। तो क्षत्रिय श्रेणी का जो करता है उसके स्वभाव में
किस श्रेणी का कर्म होता है, कौन सा गुण होता है, उसको बताते हैं कि शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य, शौर्य का मतलब शूरवीरता से लगना, महान विघ्न आने पर भी पीछे न हटना। जैसे माता मीरा को विष दिया गया लेकिन अपने कर्म से इस जिस श्रेणी में थी पीछे नहीं हटी, और धैर्य के साथ लगे रहना, कर्म करने में दक्षता, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात अपने मन के संकल्पों को रोकने की क्षमता। तो शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम, तीनों गुणों से को काटने की क्षमता होती है क्षत्रिय श्रेणी के साधक में। ये क्षमता उसके अंदर कैसे आई? ये क्षमता इसलिए आई कि सत्वगुण अधिक हो गया, रजोगुण कम हो गया, और जब सत्वगुण अधिक हो गया तो जो नियत कर्म था नाम जप और ध्यान भली प्रकार सांगोपांग संपादित होने लग गया। बेकार शांत हो गए, मन को रोक लेता है, मन जाता है थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर एकाग्र कर लेता है। सतोगुणी रजोगुणी जो भी विचार आते हैं सबको हटा करके मन को ध्यानस्थ कर लेता है, लड़ करके प्रकृति से। इसलिए इस वर्ण को क्या कहते हैं? क्षत्रिय। ये किससे उत्पन्न है? सतोगुण से और रजोगुण का थोड़ा आंशिक मिश्रण। ये साधक का स्वभाव गुणों से बन रहा है। सतोगुण आ गया तो ऑटोमेटिक तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाएगी, सतोगुण नहीं आया तो ये क्षमता नहीं आएगी, फिर वो शूद्र और वैश्य श्रेणी का रहेगा। तो ये श्रेणी किसने निश्चित की? गुण कर्म विभाग सा, गुणों के द्वारा कर्म निश्चित होते हैं। जैसा गुण होता है उसी स्तर से नाम का जप ध्यान हमसे होगा। इसके आगे वाली श्रेणी में बताते हैं कि समय दमय तपे शोचम शांति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। धीरे धीरे साधना और सूक्ष्म हुई तो इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाती ही नहीं है। जब ब्राह्मण श्रेणी में साधक चला जाता है तो इंद्रियों को रोकना नहीं पड़ रहा है, स्वाभाविक सामने कोई भी दृश्य हो उधर विचार जाएगा ही नहीं, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन। क्षत्रिय श्रेणी में दमन करना पड़ रहा है, थोड़ा जा रहा है, चेष्टा होती है इंद्रियों की, मन जाता है लेकिन रोक लेता है, रोकने की क्षमता है, पावर है। ब्राह्मण श्रेणी आते आते मन इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इंद्रियों का दमन। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो मन का समन, मन भी रुक जाता है। किस में रुक जाता है? नाम जप में, दूसरे विचार शांत। तो समय दमे तपे सोचम, तप ढल जाता है। तप माने मन से इंद्रियों को लक्ष्य के रूप अनुरूप तपाना। लक्ष्य क्या था? परमात्मा। उसके लिए हम क्या कर रहे थे? नाम का जप और स्वरूप का ध्यान, गुरु का ध्यान। तो उसमें ढल गई इंद्रियां, लक्ष्य से विपरीत होते ही नहीं है, हमेशा नाम और रूप में लगा रहता है, इसको तप कहते हैं। शांति आर्जव बच्चा, सरलता आ गई स्वभाव में। और मुख्य लक्षण क्या है इस साधक का? ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माने कोई कल्पना नहीं, जैसे वैज्ञानिक शोध करते हैं वो वाला विज्ञान नहीं। ज्ञान और विज्ञान सबसे विशिष्ट गुण है जो ब्राह्मण श्रेणी के साधक में ही पाया जाता है। सब में होता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में होता है, लेकिन सबकी पकड़ नहीं होती है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? अध्यात्म ज्ञान। भगवान जो बताएं उसको ज्यों का त्यों समझ लेना, जो कुछ भगवान बता रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, उसका ज्यों का त्यों समझ लेना। और विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है कि भगवान जिस ढंग से बताते हैं, जिन संकेतों से भगवान बताते हैं, भगवान के बताने का तरीका विज्ञान है, और साधक के समझने का तरीका ज्ञान है। साधक की जो समझ है, भगवान की बात को ज्यों का त्यों जो समझ ले रहा है, उस समझ का नाम क्या है? ज्ञान है। और भगवान जो बता रहे हैं साधक को, उसका नाम विज्ञान है। ये बताना और समझना, इसका मतलब क्या है? जब मन से इंद्रियां संयमित हो गई तो क्या होता है योगी? ब्राह्मण श्रेणी का साधक ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः, ध्यान की स्थिति में तदगत होकर योगी लोग मन से देखते हैं। किसको देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। तो परमात्मा देखने का मतलब है कि भगवान बताते हैं,
जैसे ही चित्त ध्यानस्थ हुआ, नाम जपते जपते समाधिस्थ हुआ, सुषुप्त की अवस्था आई, वैसे ही भगवान एक दृश्य प्रदान करेंगे और उस दृश्य में भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी होगी। जैसे आप लोग टीवी में देखते हो, जैसे आप लोग स्वप्न देखते हो, वैसे ही ब्राह्मण श्रेणी का जो साधक होता है वो आंख बंद न करे, बिना सोए भगवान की बात को देखता है, दृश्य आता है खुली आंखों से। उसमें क्या रहता है? तीनों कालों की जानकारी रहती है। उस बात को जो समझ लेता है, जिसके अंदर ये समझ आ गई भगवान की बात को समझने की, उसी का नाम ज्ञान है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति। और भगवान के बताने का जो क्रम है, उनका जो अनुशासन है, उनके जो संकेत हैं, जिस ढंग से वो बता रहे हैं, उसका नाम विज्ञान है। वे ज्ञान का ज्ञान, जिस परमात्मा का हमें कोई ज्ञान नहीं है, जो अभी मिलने ही वाला है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, जो हमें बता रहा है, हम उसकी बात को समझ रहे हैं और चल रहे हैं। ये ब्राह्मण श्रेणी का साधक है। इस अवस्था में साधक के अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि खुद तो चल रहा है, तीनों कालों की जानकारी है, दूसरा भी कोई साधक उसका ध्यान करता है, स्मरण करता है 1000 किलोमीटर दूर, उसके अंदर भी तीनों कालों की जानकारी प्रदान करने की क्षमता ब्राह्मण श्रेणी के साधक में होती है। इस तरह की ये अवस्था है, इसी को ज्ञान विज्ञान कहते हैं। इसके आगे कहते हैं ब्राह्मण श्रेणी ही सही। भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभेद गुण है। स्वभाव के अंदर पाए जाने वाले गुणों के आधार पर कर्म को बांटा, अर्थात गुण ही कर्म बनते हैं। जिस स्तर का आपका गुण है, आपके अंदर जो गुण कार्य कर रहा है, उसी स्तर से आपका स्वभाव होगा। सत्वगुण कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण श्रेणी का स्वभाव बनेगा। तो आपका कर्म क्या होगा? धारणा, ध्यान और समाधि, अनुभवी उपलब्धि, भगवान का आदेश समझना और ध्यानस्थ हो जाना, इस श्रेणी का कर्म होगा। क्योंकि सतोगुण ही सतोगुण है, स्वभाव के अंदर सतोगुण प्रभावित है, तो जो है धारणा, ध्यान, समाधि की योग्यता वाला कर्म होगा। तो ये कर्म को भगवान ने बांटा, स्वभाव में उत्पन्न गुणों के आधार पर कर्म बनते हैं। जैसा गुण होगा वैसा ही आपसे कर्म होगा और वही आपका वर्ण होगा, उसी स्तर से आप भगवान को वर्ण करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मैंने मनुष्य को नहीं बांटा, कर्मों को बांटा, और कर्म गुणों के आधार पर होता है। तो इसी तरह से इसको आगे बताते हैं कि जो स्वभाव है वो परिवर्तनशील है। स्वभाव परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि गुण परिवर्तनशील है। और गुण परिवर्तन कौन करता है? तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सदोगुण, यहाँ तक की अवस्था आपके अंदर या ब्राह्मण श्रेणी आई कैसे? वही गीतोक्त नियत कर्म। उस नियत कर्म में ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है कि उसने शूद्र से शूद्र श्रेणी के साधक को नियत कर्म करते करते उसने ब्राह्मण श्रेणी में पहुंचा दिया। ये परिवर्तन नियत कर्म से आया। गुण परिवर्तित हो गए, भजन करते करते, नाम जपते जपते तमोगुण से सतोगुण की अवस्था आ गई, ब्राह्मण श्रेणी आ गई। शूद्र से वैश्य हुआ, वैश्य से क्षत्रिय हुआ और क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया। तो ये गुणों में परिवर्तन संभव है, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन संभव है। तो ये जो स्वभाव का परिवर्तन है, गुणों का परिवर्तन है, यही वर्ण परिवर्तन है। इसी के द्वारा जो है शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होता है। और ये कौन करता है? गीतोक्त साधना, गीतोक्त नियत कर्म। और वो कर्म क्या है? यज्ञ को करना, अर्थात नाम का जप करना और ध्यान करना। इस तरह से मैंने कर्म को 4 भागों में बांटा। अब आप इस वर्ण व्यवस्था में, भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि तीनों गुणों के अंतर्गत है। तीनों गुणों के अंतर्गत क्या है? पूरी सृष्टि है, तीनों गुणों से बाहर कोई नहीं है। देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, तो तीनों गुणों को के अंतर्गत सृष्टि है, इसलिए पूरी सृष्टि 4 वर्णों के अंतर्गत है। अब जब ये जो साधना पद्धति है, शूद्र आप कब होंगे? आप चाहे अरब के निवासी हैं, यूरोप के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका के हैं, जिस दिन से सदगुरु मिल गए, नियत कर्म को, गीता की साधना को आपने समझ लिया और समझ करके आप नाम जपना, सेवा करना आरंभ कर दिए, उसी दिन से आप शूद्र हैं। बाहर आप किसी भी देश के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। इस तरह से भगवान ने सृष्टि को, कहते हैं ना, 4 वर्णों की रचना मैंने की। कौन से वर्ण की? इस वर्ण की। गीतोक्त साधना को 4 भागों में बांटा
और जब साधना करेगा तब वो शूद्र बनेगा। इसके पहले वो कितना भी बड़ा विद्वान है, चारों जातियों में से कोई भी शूद्र नहीं है। शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको सद्गुरु मिल गया, गीतोक्त साधना मिल गई और साधना पे चल दिया, वहां से शूद्र बनता है। कौन बनाता है? तमोगुण। वो भाग्यशाली है, भजन में प्रवृत्त हो गया है, मन नहीं लग रहा है, ये अलग बात है। क्यों नहीं लग रहा है? तमोगुण अधिक है। और थोड़ा सेवा करेगा, कम होगा तमोगुण, रजोगुण आएगा तो थोड़ा मन लगने लगेगा, और रजोगुण हट जाएगा, सतोगुण आएगा तो और ज़्यादा मन को रोकने की क्षमता आ जाएगी, मन को बस में करने की क्षमता आ जाएगी। ये गुणों के बदलने से स्वभाव बदलता जाता है। और स्वभाव किससे बदलता है? नियत कर्म से। तो स्वभाव का परिवर्तन होने से ही वर्ण परिवर्तन होता है, गुण परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कौन करता है? नियत कर्म। जैसे स्वभाव से वाल्मीकि क्या थे? डाकू थे, हत्या करते थे। तुलसीदास जी का स्वभाव आरंभ में कुछ और था। सूरदास जी क्या थे? पहले बंबई के बहुत बड़े दादा थे, दादागिरी करते थे, और उन्होंने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी, ये सब किया। अब जिसके यहाँ जाते थे उसकी हत्या कर दी, अंत में फिर साधु हो गए, सूरदास हो गए। पहले कैसा स्वभाव था, और भजन करने के बाद इतने महान संत हो गए। तो स्वभाव बदल देता है। कौन बदल देता है? ये नियत कर्म, गीतोक्त साधना। इससे स्वभाव बदल करके शूद्र श्रेणी से ब्राह्मण श्रेणी पे पहुंच जाता है। अब इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है, भजन तो करना पड़ रहा है, बहुत बड़ी अच्छी अवस्था है, लेकिन भगवान तो नहीं मिले। इसलिए कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेता सर्वारंभाय धूमेना। संपूर्ण प्रकार के कर्म, चाहे शूद्र श्रेणी का कर्म है, ब्राह्मण श्रेणी का कर्म है, इंद्रियां का दमन है, मन रुका हुआ है, उस श्रेणी में भी क्या है? दोष विद्यमान है, क्योंकि अभी भगवान नहीं मिले। वहां से भी लौट सकता है, वहां से भी पुनर्जन्म हो सकता है, माया काम कर सकती है, इसलिए वो भी दोष युक्त कहा गया। तो इसलिए किसी वर्ण की आशा मत करो, बल्कि इन वर्णों से क्रॉस करना है, पार जाना है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि इन वर्णों से जब पार हो जाता है तो वो उसकी कौन सी अवस्था होती है? तो कहते हैं कि ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। चारों अवस्थाओं को पार करने के बाद उसका स्वरूप क्या होता है? वो शिव तत्व में स्थित हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वर्णों से ऊपर उठ जाता है। अर्थात जिस परमात्मा का उसने चयन किया उसकी प्राप्ति हो गई। प्राप्ति होते ही संपूर्ण कर्मों से, संपूर्ण वर्णों से कोई मतलब नहीं रहता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, उसकी फिर कोई अवस्था नहीं रहती। लेकिन इस अवस्था के लिए विधि क्या है? तो कहते हैं संपूर्ण साधकों के लिए, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं उनको गुणों से ऊपर उठना है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आना है, तो सबको कर्म एक ही करना पड़ेगा। विधि सबके लिए एक ही है। कौन सी विधि है? स्वस्य कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विंदत सत्तश्रुण। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के द्वारा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और वो स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता आपकी शूद्र श्रेणी की है, तो उसी स्तर से भजन करो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण श्रेणी के साधक को देखा, ये तो ध्यान में लगा है, ये तो मस्त है ध्यान की मस्ती में, और नकल करके वो भी ध्यान में लग गया, तो शूद्र श्रेणी भी, उसमें भी वो पारंगत नहीं होगा, और ब्राह्मण तो बन नहीं सकता, उस स्थिति में तो जा नहीं सकता है। जैसे प्राइमरी का बच्चा सीधा एमए में बैठ जाए तो एमए में फेल हो ही जाएगा और प्राइमरी में भी फेल हो जाएगा, दोनों से चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार मनुष्य शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, और ब्राह्मण से परम ब्रह्म की स्थिति पा लेता है। इसलिए उसकी जो विधि है वो क्या है? यत प्रवर्तित भूताना ये न सर्वमेदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यच सिद्धिम विन्दति मानव। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार किसकी पूजा करनी है? एक परमात्मा की। कौन से परमात्मा की? जो कण कण में व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी एक परमात्मा के चिंतन के द्वारा शूद्र श्रेणी का साधक उसी एक परमात्मा का भजन करेगा, उस श्रेणी से ऊपर उठेगा। वैश्य श्रेणी का साधक है तो भी भजन एक परमात्मा का, एक ईश्वर का। और क्षत्रिय श्रेणी का साधक है तो भी भजन एक परमात्मा का, और ब्राह्मण श्रेणी का है तो भी भजन उसी परमात्मा का। तो विधि सबके लिए एक है, वर्णों से गुणों से ऊपर उठने के लिए।
नियत कर्म। लेकिन इसमें क्या है, लोग रुक नहीं पाते, नकल करने लगते हैं। तो उसी के लिए भगवान सावधान करते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनिष्ठितात्, और स्वभाव स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। भली प्रकार अनुष्ठान किए हुए अपने धर्म से, जो अपना धर्म है, भले ही गुण रहते हैं, शूद्र श्रेणी का ही साधक है, अभी कोई गुण उसके पास नहीं है, तब भी उसी श्रेणी से भजन करना उसका कर्तव्य है। नकल नहीं करना है कि ब्राह्मण श्रेणी में जाके उचक के बैठ जाए तो ध्यान तो लगेगा नहीं, भय को प्राप्त होगा, आवागमन को प्राप्त होगा, ब्राह्मण श्रेणी में पहुंचेगा नहीं और शूद्र श्रेणी से भी हाथ धो बैठेगा, मतलब भजन ही बंद कर देगा, इसलिए भय को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि नकल नहीं करना है आगे वाले साधक की, अपनी स्वभाव से उत्पन्न क्षमता है शूद्र श्रेणी की, वहीं से आरंभ करो, क्रम से उत्थान करते करते ब्राह्मण श्रेणी मिल जाएगी, लेकिन नकल से नहीं मिलेगी। तो उसी बात को दोबारा अध्याय 18 में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कल परमाप्नोति किलेशम। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन लगेगा अपनी श्रेणी से तब, नकल करेगा तब नहीं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने यह वर्ण व्यवस्था बताई। अब इस वर्ण व्यवस्था को लोगों ने जाति व्यवस्था में कैसे बदल दिया। ये थी तो अंतःकरण की स्थिति, गीतोक्त कर्म को बांटा, लेकिन इन्हीं पवित्र नामों को ये आंतरिक जो अवस्था थी, क्या हुआ कि जब मनु ने व्यवस्था दिया, सभ्यता आई, तो 4 वर्ग बनाए। 4 वर्ग में क्या हुआ कि ब्राह्मण कर्म अपना क्या था कि अपना पढ़ेगा, पढ़ाएगा, नीति निर्धारण करेगा, वो आंतरिक व्यवस्था के नाम दे दिए। जैसे पति एक परमात्मा का नाम है, तो अब सबका जो पति पत्नी होते हैं वहाँ भी पति उसको ही बोलते हैं, लेकिन पति का वास्तविक अर्थ क्या है, जो सबका मालिक है, परमात्मा। ऐसे ही ब्राह्मण तो एक श्रेणी थी, भगवान में ब्रह्म में विलय की योग्यता आ जाए वो वाली श्रेणी। तो यहाँ क्या किया कि लोगों का जब ये हुआ कि समाज सृष्टि कैसे चलाना है, तो कुछ लोगों को नीति निर्धारण का काम दे दिया, पढ़ने पढ़ाने का काम दे दिया, वो ब्राह्मण कहलाए। फिर ये वर्ग बनाए गए, फिर कुछ लोग युद्ध में पारंगत थे, वो क्षत्रिय कहलाए, युद्ध करना उनका काम हो गया। मतलब वो कोई जाति नहीं थी, जो भी युद्ध करेगा वो क्षत्रिय, किसी जाति के नहीं थे उस समय, सबका सब में विवाह शादी था। जो व्यापार करते थे वो व्यापारी अर्थात वैश्य कहलाए, और जो सेवा वर्ग था वो ज़्यादा संख्या में था, उसको शूद्र कह दिया। तो शूद्र कोई नीच जाति का व्यक्ति नहीं था, ये 4 वर्ग थे, और 4 वर्गों की व्यवस्था, ये नामकरण कहाँ से ली गए, गीतोक्त साधना की जो आंतरिक वर्ण व्यवस्था थी, भगवान तक पहुँचने की जो साधना थी, वो जो 4 स्तर थे, उन्हीं 4 स्तरों को ये समाज चलाने के लिए वो नामकरण कर दिया। अब बहुत दिन तक ये नामकरण था, वर्गीकरण था, भेदभाव नहीं था। महाभारत काल में भी शांतनु का विवाह दासराज केवट की पुत्री सत्यवती से हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही आपस में शादी विवाह होते थे, ऐसा नहीं है कि शूद्र ब्राह्मण में नहीं कर, सबका सब में शादी विवाह था, कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा स्थिति जो आज बन गई है ये नहीं थी। ये स्थिति कैसे बनी, शूद्र अछूत कैसे हो गया। ये जो व्यवस्था है ये 2-2,500 वर्ष पहले इसको बनाया गया। इसको किसने बनाया, मनुस्मृति में ये व्यवस्था बनाई गई। महाभारत काल से लेके और आज तक कोई मनु नाम का राजा नहीं हुआ, और ना बुद्ध के समय में कोई याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए, पाराशर नाम के ऋषि हुए। ये जो आप्त महापुरुष थे, पुराने ऋषि मुनि थे, और मनु, इनके नाम पर स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों की रचना किसने की, जो लड़के पढ़ते थे गुरुकुल में, थीसिस लिखते थे, उनके द्वारा राजाओं ने, और जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने कराई। तो ये वर्ग था पहले, लेकिन इसको 2,500-3 हजार वर्ष पहले महाभारत के बाद इसको जमा दिया गया। मतलब ब्राह्मण क्या किसके कहा गया, ब्राह्मण कौन है, जिसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं, वो स्मृति, ये दार्शनिक पृष्ठभूमि बनाई, ये जिसको हम स्मृति कहते हैं, इसकी रचना की गई। शूद्र वे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए, ये लिख दिया गया, और ब्राह्मण वो लोग हैं जिन्होंने पुण्य किए। इन 4 वर्गों को जमा दिया, फ्रीज कर दिया, स्थिर कर दिया, और जो थोड़ा और कम पुण्य किए हैं वो क्षत्रिय और वैश्य ऐसे बांट दिए। चारों के 4 देवी देवता हो गए, ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, क्षत्रिय दुर्गा की पूजा करे, लक्ष्मी की पूजा, वैश्य लक्ष्मी की पूजा करे, शूद्र भूत भवानी की।
ये 4 देवी देवता हो गए। फिर उसमें ब्रह्मा जी भी बना लिए। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो मनुस्मृति में ब्रह्मा की सृष्टि का शुरुआत बताते हैं। एक अंडा था शुरू में, मनुस्मृति में लिखा है। उस अंडे के अंदर जो जीव था अपने पराक्रम से उसको अंडे को तोड़ा, उसमें से जो निकला उसका नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा ने 2 भागों में अपने को विभाजित किया। ये दंभियों की उपज है। 2-3 हजार वर्ष पहले स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभाजित किया। फिर उसी ब्रह्मा ने मनु को बनाया। मनु ने 10 ऋषियों को बनाया। 10 ऋषियों ने फिर 7 मनुओं को पैदा किया। और फिर सृष्टि का वर्णन करते हैं कि जो मथुरा से लेकर तक्षशिला तक, यहाँ तक का जो पवित्र देश है पंचाल, ये ब्राह्मणों का पवित्र देश है। और विंध्याचल से लेकर के हिमालय तक इसको कहा गया कि ये जो है मध्य देश है। और विंध्याचल से दक्षिण की तरफ ये मलेच्छ देश है। ये जो ब्रह्मा है ये कल्पना है स्मृतिकारों की, कोई ब्रह्मा नहीं हुआ, लेकिन स्मृति में ऐसा पात्र बना दिया जैसे कालिदास ने मेघदूत बना दिया। और उसी में मनु का नाम लिया। मनु तो भगवान की तपस्या की है और भगवान को प्राप्त की है, और मनु से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, इसलिए हम लोग मनुज कहलाते हैं। अब जिसके सभी पुत्र हैं वो किसी एक लड़के को कहेगा कि तू अछूत है, तू मंदिर में मत जा, लेकिन यहाँ पे स्मृतियों में ऐसी व्यवस्था दी। तो फिर वो श्लोक था ना, ब्राह्मणों मुखमासीता, उस श्लोक को इन्होंने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुआ, और भुजा से क्षत्रिय हुआ, और जंघा से वैश्य हुआ, और पैरों से शूद्र हुआ। लेकिन इसी श्लोक को वेदों में जो बताया है इसका स्पष्ट अर्थ क्या है? ये ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब तक हमारे अंदर जो आत्मा है उसको कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, न मेधया न श्रुति न ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, न कहने सुनने से प्राप्त होती है। यमे वे सुब्रणते, जिसको ये आत्मा वर्ण कर लेती है, जिसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देती है, उसको ये आत्मा प्राप्त होती है। तो शूद्र पैरों से पैदा हुआ, तो उस समय एक व्यवस्था दे दिया कि शूद्र अछूत है और ब्राह्मण पवित्र है। तो बीच में क्या हुआ, 50-60 वर्ष पहले एक धर्माचार्य थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ का दूसरा मंदिर बनवा दिया। कुछ हरिजनों ने इकट्ठे होकर के काशी विश्वनाथ में दर्शन करने चले गए। तो उस समय के जो आचार्य थे कारपात्री जी, उन्होंने घोषणा कर दिया कि भगवान अशुद्ध हो गए, अब वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं, अब वहाँ पत्थर है। दूसरा मंदिर बनवा दिया BHU में, इसमें आके दर्शन करो, यहाँ कल्याण होगा। मंदिर भी बन गया, दर्शन करने भी लोग जाने। कितनी बड़ी भ्रांति! जिस परमात्मा के चरणों से ऋषि मुनि जिनको ध्यान करते हैं, चरणों से गंगा निकली जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। चरणों को भरत अपने हृदय में धारण करते थे, लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, उन्हीं चरणों से एक ऐसा जीवाणु निकल गया कि मंदिर में चला गया तो भगवान अशुद्ध हो गए। ये भ्रांति नहीं है तो क्या है? सारी सृष्टि भगवान के अंश मात्र से उत्पन्न होती है, विलीन होती है, और उन्हीं के चरणों से पैदा होने वाला शूद्र मंदिर में चला गया तो भगवान नष्ट हो गए। ये स्मृतियों की उपज थी। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ब्राह्मण मुख से, शूद्र पैर से, इसका मतलब क्या है? तो वास्तव में ये आत्मा जिसका वर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है। वर्ण करने का मतलब क्या है? जब हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती है एक परमात्मा में, हमने उनको वर्ण कर लिया, उसी दिन से वो परमात्मा हमारे अंदर से जागृत हो जाता है, वो आत्मा प्रकट हो जाती है, मार्गदर्शन करने लगती है। उस आरंभिक चरण में भगवान का पैर क्या है? पैर से शूद्र हुआ। तो जिस दिन से हम साधना आरंभ करते हैं वो स्तर क्या है? शूद्र स्तर है। सेवा आरंभ करते हैं तो शूद्र स्तर है, शूद्र स्तर की साधना, इसलिए शूद्र चरणों से पैदा हुआ, सेवा विधि और शूद्र। तो ये क्या है? ये भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ। कौन सा शूद्र? साधना की अवस्था, बाहर का शूद्र नहीं। फिर वैश्य जंघा से उत्पन्न हुआ। जंघा का मतलब जब बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है, अर्थात कुछ मन को रोकने की क्षमता आ गई, देवी संपत्ति अर्जित करने की क्षमता आ गई, वही साधक क्या है? वो जंघा स्तर पे आ गया, वैश्य स्तर पे आ गया। और फिर तीसरा बाहु राजन्यकृत, क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न हुआ। भुजा का मतलब होता है भगवान के इशारे पे चलने की क्षमता, भगवान के बल पे चलने की क्षमता, अर्थात तीनों गुणों के काटने की क्षमता आ गई। साधक भगवान के इशारे पे चलने लग गया तो वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का हो गया। और ब्राह्मण मुख मासीता, ब्राह्मण
भगवान का मुख है। तो ये ब्राह्मण श्रेणी क्या है? जब इंद्रियों का दमन हो गया, मन का शमन हो गया, अनुभवी उपलब्धि हो गई, अर्थात भगवान के आदेश को ग्रहण करना और मुंह से व्यक्त करना। ये बुद्धि कैसी होती है ब्राह्मण श्रेणी की? भगवान जो कुछ बता रहे हैं बुद्धि ग्रहण करती है, वाणी व्यक्त करती है। इसलिए ब्राह्मण श्रेणी के साधक का मुख भगवान का मुख होता है, इसलिए ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, ये इसका अर्थ था। लेकिन श्रुतिकारों ने ब्रह्मा के द्वारा ये ब्राह्मण पैदा हुआ मुख से, जिसका अभी सब लोग विरोध करते हैं, प्रचार किया जाता है और आपस में घृणा फैलती है। शूद्र नीच है, ब्राह्मण ऊंचे, ये स्मृतियों की देन है और मनु के नाम पे लिखी गई। महाभारत के बाद कोई मनु नहीं हुआ, लेकिन मनु स्मृति में लिखा है, मनु के नाम पे लिखा गया ऐसा। तो जो 4 वर्ग थे उनको 4 वर्ण 4 जातियों में किसने बदला? मनुस्मृतियों ने। तो जाति पर आधारित, जन्म पर आधारित, जीविकोपार्जन पर आधारित जो बाहर की वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जिसको कहते हैं, यह स्मृतियों की देन है। 300 स्मृतियां थी, राजाओं के राज्य में जबरदस्ती पढ़ाई जाती थी और पालन कराया जाता था। शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है इसलिए नीच, यह सब जबरदस्ती पालन कराया जाता था। और उन्हीं स्मृतियों को अब पढ़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो जो वर्ग है वो लोग पढ़ते भी हैं, अपनी सभा भी करते हैं और बताते भी हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ। भगवान ने नहीं बनाया, स्मृतिकारों ने इसको बनाया। तो इस तरह से ये जाति, ये जो 4 वर्ण थे, आंतरिक साधना के 4 स्तर थे, स्मृतियों के बाद 2500 वर्ष पहले ये 4 जातियों में बदल गए। पहले 4 वर्ग थे, वर्ण थे, वर्ण को वर्ग में बदला। वर्ग कोई हानिकारक नहीं थे। सेवा करने वाला जो वर्ग है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी आज भी है, वो सेवा वर्ग है। जो युद्ध में जाते हैं सैनिक, वो क्षत्रिय वर्ग है, स्वाभाविक है। और जो व्यापार करते हैं वो वैश्य वर्ग है। कोई भेद है? सबका सबसे तालमेल है। तो सबका सब में शादी विवाह था, लेकिन ये फिक्स कर दिया और उसमें लिख दिया कि ब्राह्मण वो है जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए, शूद्र वो है जिसने पाप किए। अगले जन्म में अच्छा कर्म करेगा तब वो ब्राह्मण होगा, तब भगवान को पाएगा। इस जन्म के लिए दरवाजे बंद। ये स्मृतियों का ये लिखा हुआ है। पूरी बात जो है बोल नहीं सकते, बहुत खतरनाक लिखी हुई है। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि बाहर हवन करने के अपेक्षा ब्राह्मण के मुख में हवन करना श्रेष्ठ है, मतलब उसको खिलाना श्रेष्ठ है। और उसके बाद आपने 100 जो अंधे लोग हैं उनको खिला दिया, किसी एक अंधे को खिला दिया, तो 100 ब्राह्मणों को खिलाने का जो पुण्य है एक अंधा नष्ट कर देगा उसको। एक काने को खिला दिया तो 60 ब्राह्मणों के खिलाने से जो पुण्य मिला है उस पुण्य को काना नष्ट कर देगा। कैसी बात लिखी गई है। ऐसे ही किसी कुष्ठ रोगी को खिला दिया तो 1000 ब्राह्मणों को खिलाने का जो पुण्य मिला है वो नष्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें स्मृतियों में लिखी हैं और इनको जो है अब कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन जो दूसरे वर्ग के लोग हैं सबको पढ़ाया जाता है और वो रोज जो है इसी को पढ़ पढ़ के गाली देते हैं सब कि इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया। और ये मनु ने नहीं लिखी स्मृति, याज्ञवल्क्य और मनु महापुरुष हुए, उनके नाम पे 2-3 हजार वर्ष पहले महाभारत के बाद लिखी गई। मनु तो परमात्मा को प्राप्त किया, उन्हीं से सब उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मनुष्य हैं। कोई भी बाप अपने बेटे को कहेगा कि अछूत है, मंदिर में मत जाओ, छूने से भगवान कैसे नष्ट हो गए? ये सब अज्ञान की विचारधारा थी, 2-3 हजार वर्ष पहले ये फैली। ये स्मृतियों में ये सब बातें लिखी हैं और उन्हीं के द्वारा ये वर्तमान जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भेद ये फैल गया। उनमें लिखा है कि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, 25 साल तक अपना जो पढ़ लेता है गुरुकुल में वो ब्रह्म ऋषि है। अब भूल जाओ कि ऋषि दुर्वासा होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, गौतम होते हैं, विश्वामित्र, वैसे ऋषि नहीं, मनगढ़ंत ऋषि बना लिए। 25 साल तक कोई गुरुकुल में पढ़ लिया, विद्यालय में पढ़ लिया, वो ऋषि है। और वो ऋषि आकर के अपना विवाह करे। और जो वेद अध्ययन किया है, वेद मंत्र के द्वारा, जो संस्कार के द्वारा, गर्भाधान संस्कार से मंत्र पढ़ के जो बच्चे पैदा होते हैं वो सही है, सुडौल है। अब कितने लोग हैं जो वेद के मंत्र जानते हैं, पढ़ के बच्चे पैदा करते हैं, ये लिखा है स्मृतियों। ये सारी रूढ़ियां इन्हीं के कारण ये जाति व्यवस्था फैली, भगवान ने इसको नहीं बनाया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर लिखा है कि जो 10 कसाई होते हैं उनके 10 कसाई सबसे बड़ा पापी होता है। तो 10 कसाई के बराबर पापी कौन होता है? एक तेली। और तेली कोई पाप नहीं करता है। पहले सरसों को पेरना, गेहूं पीसना, चना पीसना कोई पाप है? वनस्पति का उपयोग है।
लेकिन सरसों पेरते हैं तो तेल बहता है, तो उनको लगा कि सरसों रो रहा है, इसलिए तेली पाप कर रहा है। तो जो 10 कसाई के बराबर क्या है, एक तेली पापी हो गया। और 10 तेली के बराबर एक कलवार हो गया। कलवार मतलब जो दारू बनाते थे। और 10 कलवार के बराबर एक वैश्योपजीवी, और 10 वैश्योपजीवी के बराबर एक राजा पापी होता है। और फिर इन्हीं मनुस्मृतिकारों ने, जिन्होंने लिखा, मनु की पूजा की। जब राजा पापी था तो पूजा किस लिए की? वो तो पापी होता है ना सबसे बड़ा। अगर सही में कोई मनु रहा होता और उसने ऐसी स्मृति अपने सामने वो लिखवाता, और जो लिखता उसको मार नहीं डालता, उसका वध नहीं कर देता, ऐसा राजा पापी होता है, वो मनु सुन लेते इस बात को। ये सब 3-4 हजार वर्ष पहले लिखा गया और जबरदस्ती ये फैलाया गया। पर उनका दोष नहीं है, दोष हमारा आपका है। वो कब की व्यवस्था थी, उसको मानने वाले भी चले गए, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में इन चीजों को मानते हैं, इसलिए दोष हमारा है, उनका नहीं है। शूद्र अगर किसी ब्राह्मण को अपशब्द बोल दे तो 10 अंगुल की छड़ी जो है उसकी जीभ के आर पार कर दो। किसी को वेद बताए, गीता बताए, तो मुंह में खोलता हुआ तेल डाल दो, कान में डाल दो। ये सब बात स्मृति में लिखी है। इसलिए आज आप देखेंगे ना, इनके जो नेता होते हैं दलितों के, सब यही सब बताते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पूर्वजों ने गलती किया, भुगतान आप लोग भोगे, ये स्थिति पैदा हो गई। ये स्मृतियों को कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो लोग पढ़ते हैं। ब्राह्मण कितना भी अपराध करे, केवल मूड मुड़वा दो, बाल कटवा दो, सारे अपराध में उतनी ही सजा है, चाहे किसी की हत्या कर दे। और शूद्र कोई गलती कर दे, किसी ब्राह्मण को छू दे, तो उसको जलते हुए अग्निकुंड में 3 बार सिर नीचे करके कूदना चाहिए। ये बात लिखी हुई है। तो ये स्थिति जो है 3000 वर्ष में भारत गुलाम हुआ, इन्हीं स्मृतियों की देन है। भेदभाव हो गया, एक दूसरे की मदद नहीं, 4 वर्गों को जमा दिया, शूद्र को पापी बता दिया। तो इससे क्या हुआ, बड़े घातक परिणाम निकले। विदेशों के आक्रमण हुए, सिकंदर का आक्रमण हुआ सबसे पहले। उसके साथ इतिहासकार आया मैगस्थनीज। मैगस्थनीज लिखता है इतिहास में कि युद्ध हो रहा था सिकंदर के साथ, क्षत्रिय लड़ रहे थे और किसान अपना खेत जोत रहे थे, लोग अपने धंधे में लगे थे, कोई मतलब नहीं। जब उनको बोल दिया कि तुम्हें शस्त्र नहीं उठाना है, क्षत्रिय लड़ सकता है, और उनको कह दिया तुम पापी हो, तो उन्होंने सोच लिया कोई वही नृपति हमें कहानी, अगर ये राजा हो जाएगा हमें तो वही काम करना है जो करते हैं, हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बहुत बड़ी आबादी 70% अरुचि से भर गई, देश के प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न हुई। हमें क्या मतलब, चाहे जो है अभी जो क्षत्रिय राजा हैं ये बदल के अंग्रेज राजा हो जाए, मुसलमान राजा हो जाए, हमें तो वही करना है, मजदूरी करना है। उनकी कोई रुचि नहीं रह गई देश के प्रति। ऐसी स्थिति आज़ादी के बाद हो गई। गांधी जी जो थे, जब अम्बेडकर हो रहे थे ईसाई, तो उन्होंने मना किया कि ईसाई मत बनो, जो अपने में से निकला है किसी उसमें चले जाओ। तो बोले ये वर्ण व्यवस्था, बोले ये तो रहेगी। गांधी जी विद्वान थे, गीता की टीका लिखे, लोकमान्य तिलक भी लिखे, लेकिन वर्ण व्यवस्था क्या है उसको नहीं बता पाए। बोले ये रहेंगे, मतलब शूद्र शूद्र रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बन सकता, हिंदू नहीं रह सकता। अम्बेडकर जो है बुद्धिस्ट हो गए। इन्हीं स्मृतियों की देन थी। कोई नहीं बता पाया कि वर्ण व्यवस्था साधना के 4 स्तर हैं, न कि बाहर का मनुष्य का बंटवारा। इस तरह से स्मृतियों ने, जो सनातन धर्मी थे, शाश्वत सनातन परमात्मा के उपासक जो थे, अनुयायी थे, उनको स्मृतियों ने, इस व्यवस्था ने उनका विनाश कर दिया, 4 जातियों में बांट दिया, और लगातार पतन होता गया। 3000 वर्ष से जितने देश जो बने हैं 52 मुसलमानों के, ये सब हिंदू थे। भारत से 3 देश बने हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 300 वर्ष पहले इनकी वंशावली देखो, सब हिंदू थे। आज भी उनके आगे लगा हुआ है। जैसे एक जनरल नहीं थे कमर जावेद, उसमें लिखा है ना बाजवा, कमर जावेद बाजवा जनरल थे ना मिलिट्री के। इधर कांग्रेस के नेता हैं पंजाबी प्रताप सिंह बाजवा। अब बाजवा इधर भी है, बाजवा उधर भी है। अब ये पंजाबी नहीं है, हिंदू नहीं, तो कौन है? मुसलमान बन गए, बाजवा लगा रह गया। मसरत आलम भट्ट, भट्ट कौन होते हैं? कश्मीरी ब्राह्मण। मसरत आलम बन गए और भट्ट लगा रह गया। अहमद पटेल, पटेल कौन है? गुजराती। पटेल अरब में थोड़ी होते हैं। अहमद लग गया, पटेल लगा रह गया, और पटेल साहब अहमद बन गए। ये सब स्मृतियों के कारण ये सब लोग छोड़ छोड़ के, धक्का दे के हमने निकाल दिया।
और हिंदू ही मुसलमान हो गए। तो इस तरह से सनातन धर्म के अनुयायी जो पूरे विश्व में थे, सिमट करके केवल भारत में रह गए और अभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। एकता नहीं है, क्योंकि स्मृति की व्यवस्था फैली हुई है। गीता की वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी तब जाकर के एकता आएगी। तो ये जो है जाति व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है? जाति और वर्ण में वर्ण साधना के 4 स्तर हैं। एक ही साधक शूद्र से ब्राह्मण हो सकता है, ब्रह्म को जान सकता है। लेकिन जाति व्यवस्था क्या है? जो शूद्र में पैदा हो गया वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण में पैदा हो गया वो शूद्र, वो जो हो गया वो हो गया। ये जाति व्यवस्था है। और ये इसका शास्त्र कौन सा है? स्मृति। और स्मृति की रचना किसने की? कॉलेज में, गुरुकुल में पढ़ने वाले लड़कों ने, किसी महापुरुष ने नहीं की। महापुरुष के नाम पे मनवाया गया। मनु ने लिखा है तो सब मान लिए, पाराशर ने लिखा है, चलो भाई अच्छी बात लिखी होगी, महात्मा गलत नहीं बोलता, सब मान लिए। और मानते नहीं क्या? दंड के बल पे, राजदंड के बल पे मनवाया गया। शूद्र कमर के ऊपर वस्त्र न पहने, अच्छा खाना न खाए, झूठन जो है खाए, सारहीन अन्न खाए। राजस्थान के कई गांव हैं जहाँ पे हम लोग एक बार देखा हमने 2010 में, भंडारा चल रहा था और एक कोने में भंगी खड़े हुए थे, पत्तल से समेट समेट के इकट्ठा कर रहे थे। हमने पूछा किस लिए? बोले सब खाएंगे ले जाके। ये चीज़ें अभी भी हैं। इस कारण से चारों वर्णों में फूट पड़ गई और भारत गुलाम होगा। 3000-2000 वर्ष पहले गुलामी का कोई इतिहास नहीं है। जो गुलामी आई 2-3 हजार वर्ष के अंदर, फूट के कारण हिंदू ही मुसलमान हुए, हिंदू ही ईसाई हुए। जितने देश आप दुनिया में देख रहे हैं सब सनातन धर्मियों के थे, सब जो है सूर्यवंशी थे, सब लोग भृगुवंशी ब्राह्मण थे। ये जो ईरानी लोग हैं, पारसी लोग हैं, ये भृगु के बाद जमदग्नि हुए, परशुराम के पिता। और इधर क्या नाम था टाटा का? जमशेद टाटा। उधर भी जमदग्नि लगाए, इधर भी जमशेद लगाए। ये कौन है? सब ये जमदग्नि के वंशज है। अग्नि शब्द यानी अग्नि के उपासक हैं। ये भृगुवंशी ब्राह्मण थे। इनके 3-4 देश थे उधर, ये तुर्की हुआ, ईरान हुआ, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, ये सब ब्राह्मणों के, लेकिन वो मांसाहारी थे। वहां की वायुमंडल ऐसा था। और किसके? शुक्राचार्य के अनुयायी थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, भृगु। और इधर जो है, इधर के वही ब्राह्मण सब शाकाहारी थे। ये तो इधर के लोग उनको म्लेच्छ कहते थे, यवन कहते थे। ये मुसलमान नहीं थे, जब हिंदू थे तब उनका ऐसा नाम था। राजा तुर्वसु थे, पुरु, कुरु और तुरु, 3 राजा थे। तुरु के नाम पर तुर्की बसा, पुरु के नाम पर ये पर्सिया, और ये परशुराम के नाम पर पर्सिया हुआ। पर्सी शब्द बाइबल में आता है, ईसा मसीह के समय में परिसियों शब्द आता है। तो परिसी माने फरसा धारण करने वाले। वो कौन थे? परशुराम थे। उनके झंडे में फरसे का चिन्ह आज भी है, ईरान के झंडे में। तो ये सब कौन थे? ये सब सनातन धर्मी थे। भाषा अलग थी, रंग अलग था। रंग तो जलवायु से होता है, गोरा और काला। ये सब सूर्यवंशी थे जिनका ये सब क्षेत्र है। सूर्यवंश में 3-4 शाखा हुई। एक हुआ नागवंश। नागवंश नागालैंड, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये कौन है? ये नागवंशी क्षत्रिय है, नागवंशी लोग हैं। सब भारत की शाखा है। पूरा विश्व जो आबादी है सब सनातन धर्मी थे। लेकिन धर्म भूलते गए और लोग दूसरी पूजा पद्धति, दूसरी प्रकार की चीजें अपनाते गए। सिमटते भारत में 80 करोड़ रह गए, जो कि पूरे विश्व में फैले हुए थे। इन भ्रांतियों के कारण, गीता को भूलने के कारण, गीता की साधना को भूलने के कारण ये दशा हुई। अब वापस हमको फिर से अपना गौरव स्थापित करना है तो गीतोक्त साधना पद्धति, वर्ण व्यवस्था, इसको लागू करना पड़ेगा। भेदभाव मिट जाएगा। कर्ण दुश्मन था अर्जुन का, भगवान ने कहा कि तू पांडवों का भाई है, उसके अंदर प्रेम हो गया। जो बैरी था प्रेम उमड़ाया, बोले मैं मर जाऊंगा, अर्जुन को नहीं मारूंगा। कितनी घृणा थी, लेकिन प्रेम में बदल गई, क्योंकि भगवान ने धर्म बता दिया, साधना बता दी, गीता बता दी। तो यही गीता की साधना अगर प्रसारित हो जाएगी, सारी जातियां फिर से एक हो जाएगी सदा सदा के लिए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।